से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के साथ। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए, इसमें बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। आप अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए, किसी को ये ना कहें कि जी मेरी जो बात है वो सही है, इसका खास ख्याल रखिए। अब देखिए पाकिस्तान में जो बिलावल भुट्टो आज बेनजीर की जो बरसी थी, सालगिरह मनाई जा रही थी, तो बिलावल भुट्टो स्पीच कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बातें कर रहे थे वो आप लोगों ने भी सुनी होंगी। थोड़ा इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और अब जो माहिदा हो चुका है, IMF से इनका माहिदा हो गया, तो क्या पाकिस्तान की गुर्बत के जो नारे लग रहे हैं वहां पे, ये मौजूदा हुकूमत क्या उनको, गरीब आवाम को रिलीफ दिला सकेगी, कामयाब होगी दिलाने में या नहीं दिलाएगी। तो पहले तो यही मसला था ना कि IMF इनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था। अब तो पैसा मिलने वाला है मुल्क के अंदर, तो अब देखिए कि उनकी चीजों के प्राइस कम करेंगे, जबकि शहबाज शरीफ कह रहे थे कि प्राइस तो कम करने के चांसेस ही नहीं है, बल्कि आवाम को बोझ उठाना पड़ेगा और बोझ और डलेगा आवाम के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। और इमरान खान बड़ा दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेके जाएंगे नैब के लिए। तो क्या वो नैब में जो तरमीम हुई है उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो कहां तक उनकी आवाज जा सकेगी, क्या कामयाब हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। बहुत दफा इमरान खान ने ये भी कहा कि जी मैं एक कॉल दूंगा और उस पर आइएगा। एक सेकंड के लिए 2-3 कॉलर है, मैं आपके साथ देती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम नाज़रीन को भी मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले कलर ये थे, सेकंड कलर ये थी, तो मैंने दोनों को मर्ज कर दिया। चलें जी, बोलें जो भी पहले बोलना चाहता है। जी देखिए, IMF के जो कर्जे की मायदे की बातें हो रही हैं, तो वो ऐसा है कि आपके पास जो कमी थी पैसों की वो आ रहे हैं जी। इसकी महंगाई से लेना देना कुछ नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि महंगाई से कुछ लेना देना नहीं, महंगाई और बढ़ेगी। लोगों को तो बड़ी उम्मीदें नजर आ रही थी कि IMF से कर्जा मिल जाएगा तो कुछ के प्राइस भी देखिएगा कि कम से कम मैं तो कमोबेश 10-15 रुपए और बढ़ेंगे। जिस तरीके से मार्केट इसमें चल रही है, वो इसकी ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये इतना समझे कि ये पैसा वो आ रहा है, ये पैसा समझे इसलिए आ रहा है कि अगर आपको रिजर्व को थोड़ा सा स्टेबल करना है तो वो इम्पोर्ट करने में जो चाहिए पैसे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज महंगाई तो और बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि महंगाई तो और ज्यादा बढ़ेगी। और हमारे मुल्क में तो अलमिया ये है कि हुक्मरान मौजूदा हो या साबका हो, वो सिर्फ एक सेकंड के लिए आप लोगों के पास एक कॉलर को मैं होल्ड पे डाल रही हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो सुने, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। हेलो जी बोलें जी, कॉलर तो आवाज नहीं कहना चाहती हूँ कि हुक्मरान मौजूदा हो या साबका हो, घर तो बेचारा आवाम को ही बनना है, बोझ भी उनके ऊपर ही लादा जाता है और बोझ उठाना भी। इनको भी आवाज कर लूँ, ये भी आपकी बात सुन लेंगे मैसेज। जी बोलें
कम से कम बैंक करप्सी की सिचुएशन नहीं होगी अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में, तो ये इतना तक तो होगा। लेकिन महंगाई कंट्रोल होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करने के लिए नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है, जो कि किसी भी हुक्मरान की मुझे लगती नहीं है। पुराने वाले भी ये कहते थे कि आप जो है वो खाना खाना कम कर दें, और अब ये वाले भी यही कहते हैं कि आप चाय पीना कम कर दें और रोटी के टुकड़े करके लोगों को बांट दें। तो ये क्या तरीका कार है? अपने एक्सपेंसेस तो ये लोग कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और सारा बोझ अवाम के ऊपर लाद कर ये समझते हैं कि अवाम तो बेचारा एक ऐसा गधा है, उसके ऊपर बोझ ला दो, उसको कुछ भी कर दो, इतनी महंगाई कर दो कि वो सांस लेना उसका मुश्किल हो जाए। तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका कार है। हमारे मुल्क में तर्ज हुक्मरानी इसी किस्म का रहा है और वो ही रह रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये भी कुछ तब्दील करेंगे, या इनका कुछ इरादा है कि अवाम के लिए कुछ ऐसा बजट लेकर ये आए कि भाई अवाम को उसमें कोई फायदा होता है। अवाम का कोई फायदा कहीं पर भी नहीं है। अवाम तो बेचारी परेशान और बेहाल खड़ी हुई है, और सिस्टम को बनाने वालों ने सिस्टम को इस तरह से बनाया है कि उस सिस्टम से अवाम को कभी कोई फायदा ना हो जाए। सिर्फ जो हुक्मरान बैठता है उन्हीं के मुद्दा को फायदा हो और उसी हुक्मरान को फायदा हो, और अवाम जो है वो इसी तरह सड़कों पर रुलती रहे और अपने हक के लिए बेचारी जो है इधर उधर टामक टोलियां मारती फिरे। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई पे कंट्रोल होगा, या IMF से होने वाला मुआहदा बेशक पाकिस्तान के लिए इस नजरिए से अच्छा है कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन आवाम के लिए इसमें कोई मुझे भलाई नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कह रहे थे कॉलर की, ये जो पैसे आ रहे हैं तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो जो आप ज़खायर ही कुछ नहीं हो रहे थे पैसों के, पता नहीं क्या किया गया, पिछले हुक्मरानों ने भी क्या किया, ये भी क्या कर रहे हैं। आवाम जो है वो मुसीबत का शिकार है। अभी तो यही कहना चाहती थी समीना, में बहुत शुक्रिया। चले बहुत शुक्रिया जी, बोले आप। जी 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 ये तो सही कहा ना, जैसे बिल्कुल ये वही चीज है कि आपकी पॉलिसीज आपको बताने चाहिए, आप अवाम को आपकी किस पॉलिसी पे काम करेंगे, आप जिस एजेंडे के तहत आए उस एजेंडे पे अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, नहीं तो ये IMF से पैसे लेते रहेंगे, ये ड्रेन होता रहेगा, कभी उसके कर्जे देने, कभी उसका वो देने। आपने देखा था कि ये जो हुकूमत जो कह रही थी ये तो अपना वो करवाने के लिए आए ना, तो अपने केसेस माफ कराने के आए थे। एक मिनट के जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल है? बस सब अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ पे टिमिज में हूँ, यहाँ पे सिग्नल जो है ना वो बहुत वीक है, आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो आपका प्रोग्राम भी मैं बहुत मुश्किल से देख पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा तभी आपकी आवाज ड्रॉप हो गई थी, आपने कॉल मिलाई थी पर आप बात नहीं कर पाए थे जी। क्या कहेंगे? बस ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये अभी तक ये मोहम्मद जो है ना ये हल हो नहीं पा रहा है किसी भी सूरत में जी। और हमारे अगर जो जजेस साहिबान हैं अगर वो चाहे तो ये सारा मामला जो है ना एक दिन में खत्म कर सकते हैं। अब पता नहीं वो क्यों प्रोलॉन्ग कर रहे हैं इस मामले को। और यहाँ पर अभी आपको पता है, यहाँ पर कासिम हुसैन साहब ने ऐलान किया है कनाडा से कि जी वो टैक्सी ड्राइवर आ जाए तो हम उसको $5,000 का इनाम देंगे। तो अभी उसके बावजूद भी वो बंदा सामने नहीं आया है जी। तो टैक्सी का तो कोई वजूद भी नहीं है और ना कोई टैक्सी ड्राइवर है जी। तो वो सारा सिलसिला अभी पता चलेगा कैसे गई थी, क्या उसी से पता चल जाएगा सारा। कि बल्कि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राणा सनाउल्लाह पीछे इसके पूरे कार्रवाई के पीछे है। अच्छा, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि दुआ ज़हरा के पीछे, केस के पीछे राणा सनाउल्लाह का हाथ है? जी जी जी। बल्कि मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले जो बच्चों की जो पोर्नोग्राफी की वीडियो वगैरह थी उस सिलसिले में राणा सनाउल्लाह जेल भी जा चुका है और ये भी अभी जमानत पे रिहा हुआ है। वजीर आजम भी जमानत पे रिहा है, पंजाब का वजीर आला भी जमानत पे है। ये सारे क्रिमिनल्स जो है ना वो सब हुकूमतों में आके बैठ गए और फिर पुराने धंधे इन लोगों ने शुरू कर दिए। ये बहुत जी। देखें, अदालती वाकई बड़े अफसोस की बात है कि अदालतों पे ही तो भरोसा आदमी करता है। फिर भरोसा किस पे करे? मेन चीज ये कि भरोसा किस पे करे फिर जब अदालतें फैसला सही नहीं करेंगी जी। आपको किस बात का, आपको इसीलिए तो बिठाया गया भाई कि आप इंसाफ की बात करें और जो भी अगर ये इस चीज में इन्वॉल्व है तो उसको डिसीजन आप जल्दी करें। आप जजमेंट में किस बात का इंतजार करते हैं? अब आप ये देखें ना कि अभी इन्होंने कहा कि जी वो पुलिस वाला पकड़ा जाए, उन्होंने 5 लाख का इनाम भी रख दिया कासमी साहब ने। आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप क्या कहेंगे। मेरी आपसे सवाल है कि ये यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग वीडियो आ रही है बाकायदा, इसमें क्या कौन इसमें करवा रहा है? ये किसका हाथ है इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर? मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ जो मेरे साहब है जी। बताइए आप क्या कहेंगे? मोहम्मद अली जाफरी साहब आप बताइए जी। भाई देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, वो जो यूट्यूबर जिसने पहले दुआ ज़हरा का इंटरव्यू लिया था और उसने कहा था मैं जुनैरा जो थी जिन्होंने उसने कल फोन किया था मेहंदी अली काज़मी साहब को बात करने के लिए, तो उनके मामू ने फोन उठाया, जो उन्होंने उसकी आवाज भी रिकॉर्ड कर ली है। वो मीडिया पे उन्होंने उसकी आवाज भी पेश कर दी। वो साफ मुकर गए, ना ये मेरी आवाज है ना ये मैं हूँ
और उन लोगों ने मेरी आवाज बनाई है। अब आप मुझे बताइए, ये तो यूट्यूबरों का हाल है कि वो बिल्कुल अपना खुद नाम बताया उसने, मैं बताया कि मैं जियो न्यूज से रिलेटेड हूँ और ये हूँ, और जब एंकर ने उससे पूछा कि आपने कॉल क्यों किया था उनके वालिद को, जी, तो साफ मुकर गई बेटी, ये मेरा फोन ही नहीं है ना ये मेरी आवाज है। तो हर कदम पे हर शख्स झूठ बोल रहा है, पुलिस झूठ बोल रही है, जजेस झूठ बोल रहे हैं, उनके वकील झूठ बोल रहे हैं, जहीर झूठ बोल रहा है, मतलब हर आदमी इस केस में झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द ना ये जितने भी लोग इसके पीछे है ना, इंशाल्लाह ताला ये सारे बेनकाब होंगे, लाजमी बेनकाब होंगे। सही बात कह रहे हैं कि आप जी 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 क्या कह रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है, ये अभी दुआ ज़हरा के अपना ये कह रहे हैं भाई के सनाउल्लाह का हाथ है। मेरे भाई आमर लियाकत के मारने पे भी पीटीआई का इमरान का हाथ है, ये भी मैं आपको वाज़ह कर दूं। आप कहाँ सनाउल्लाह पंजाब में रहता है, कहाँ कराची चला गया उसको, ये आप कैसी बातें करते हैं। बाकी सबरीन मैंने बड़ी अच्छी बात की है। और भाई बात सुने, आमर लियाकत का भी पोस्टमार्टम हो रहा है। बात सुने आपने तो ये सोचा छोड़ दिया ना। आप पहले मेरी बात तो सुन ले, आप सुनिए तो जवाब दे रहा हूँ ना। जो था, जो बच्चों की वीडियो बनी थी, उस वीडियो के पीछे राना सनाउल्लाह था और उस केस में उसको सजा भी हुई, जेल भी गया। जी आमर लियाकत का भी पोस्टमार्टम हो रहा है, आपको सारा पता चल जाएगा कि किसने मरवाया है, किसकी पार्टी को छोड़ा और किसने मरवाया है। और ऐसे तो नहीं ना, ये अभी आज मैंने बात की है, ये इंशाल्लाह ये फंसेंगे सारे आमर लियाकत के केस में भी। अगर राना सनाउल्लाह फंसेगा ना, वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह नहीं फंसेगा, आमिर लियाकत के केस में पीटीआई के लोग फंसेंगे, ये कह रहे हैं ये कॉलर जी। फंसेंगे ये मरवाया गया है। पीटीआई का उससे क्या लेना देना, आमिर लियाकत से बड़ा लेना देना आपको नहीं पता। आप कहाँ कराची में रहते हैं या उधर भी आप न्यूज़ में सुनते हैं। वो आइस का नशा करता था, उसके नशे में ये सब झूठी बातें हैं। बात सुने, झूठी हैं, ये सब झूठी हैं। आइस का नशा तो इमरान भी करता है, वो नहीं मरा। एक सेकंड, आइस का नशा तो इमरान भी करता है, जी बोले आप, इमरान भी करता है, वो नहीं मरा। आप बोले जी, एक सेकंड जाफरी साहब जी बोले आप क्या जी बोले जाफरी साहब, आप जाफरी साहब को कहें जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें किसी सियासी जमात का कोई ताल्लुक नहीं है, ना पीटीआई इन्वॉल्व है ना कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन राना सनाउल्लाह खान बहुत बड़ा क्रिमिनल है और अब से छूटा है जमानत पे। ये नवाज शरीफ और ये शहबाज, आप ये देखें जमानत में तो सभी छूटे हुए, जमानत में तो सभी रिहा हुए हैं, आपने देखा सारे लोग जमानत से ही हैं। ये देखें, कुछ भी नहीं है, प्रूफ हुआ नहीं तो यार कैसी बातें करते हो। बात सुने, आप पता नहीं कहाँ बस रहे हैं, प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ। 3-3.5 साल इसने हुकूमत की है, अगर उनके ऊपर केस थे तो इनको निकलने क्यों दिया। आप कहेंगे जी जज ऐसे करके, सारे जज सारी अदालतें भी झूठ बोलती हैं और सारी फौज भी झूठ बोलती है। आप मुझे पाकिस्तान ना करें, सारे क्रिमिनल है, ये सब जमानतों में रहे हुए हैं, ये आए सब हुए हैं, सबको पूरी दुनिया को बताइए करप्ट तरीन लोग हैं। सही है। तो मैं क्या करूं? अगर एक साकब निसार जज कह दे कि ये सादा कमीन है तो उस पर यकीन कर लेते हैं। इनको उसी जज ने अगर सजा दी है तो वो ठीक है। तो जनरल मुशर्रफ को भी तो एक ने कहा था ना कि इसको बार बार फांसी दे के घसीटना चाहिए, उस पर भी यकीन करो। फिर अब जनरल मुशर्रफ को कहाँ से लाए आप जनरल मुशर्रफ लाया, बातों में बात आ गई ना। अगर आप जजों पे, अगर आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर केस है तो केस इसी तरह ही है ना, उसके ऊपर भी तो केस था ना गरीब के ऊपर। सुन तो ले मेरी बात, नवाज शरीफ। मैं आपकी कैसे सुनूं? आप सिर्फ नाते पढ़ते हैं, इमरान खान की, आप नाते पढ़ते हैं इमरान खान की, आपको दूसरा रुख नहीं नजर आ रहा। इमरान खान ने 3.5 साल का हुकूमत किया। अगर इतना वो मुखलसाना पाकिस्तान से बात सुने, कोई
स्लाइड शक्ल नहीं भेज रहा था कि वो भी कहते दुआ केस में बात, दुआ जहरा के केस में बात हो रही है। शुक्र आपने ये नहीं कहा कि दुआ केस में अमेरिका का हाथ है। जो है मैं पागल हूँ आपकी तरह, मैं आपकी तरह पागल हूँ। जहरा का केस में बात हो रही है, जहरा के केस पे ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। अमेरिका तो इमरान की सीट है कि मुझे उतारने में, मुझे घर भेजने में अमेरिका का हाथ है। बेचारे इमरान खान का क्या लेना देना है ये बताएं मुझे आप। ये हवा जी वाह, क्या लेना देना, बड़ा कुछ लेना देना है केस में। मैंने कहा अच्छा वो उन्होंने वहां से पाकिस्तान के कॉलर ने ये नहीं कहा कि मुरासला आया था दुआ के केस में ना, बिल्कुल, यानी कि उस बेचारे इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना उसको उसका तो रानी सलाउल्लाह का लेना देना है। हाँ जी, कल को ये भी कहेंगे ये सारा नवाज शरीफ ने कराया है, ये बिलावल ने करा दिया है। कैसी बातें करते हो आप। अच्छा सर ये बताइए, नवाज शरीफ का बाप बाजार उसूल में फूल बेचता था या नहीं बेचता था, ये बताया मुझे। इसमें ये कैसी बात आ गई, बात करें कोई अच्छी दलील से। ये नहीं फूल बेचता था, वो साइकिल चलाता था, वो साइकिल बनाता था। ये आपको, और मेरी बात सुनिए, ये बहुत घटिया बात है, ये बहुत घटिया बात है। अब मैं आपसे पूछूं, आप 30 साल आपका बाप क्या करता था? आपका बाप रेडी लगाता था। खामोश हो, एक करके बात करें। ऐसे आज से 30 साल पहले आपसे सवाल है, आपने कहा कि है ना आप फौज को कहाँ मिला रहे हैं, तो आप ये देखें कि फौज तो खुद शामिल है सारे केस के अंदर। आज ख्वाजा आसिफ का आपने बयान सुना या नहीं सुना? ख्वाजा आसिफ ने खुद आके कहा है कि जी फौज हर फैसला तो हम फौज के आगे रखते थे, फौज के कहने पे ही हमारे ये फैसले होते थे। इस इदारे को लेके वो सामने लेकर आ गए मीडिया के अंदर। शायद आपने भी सुना होगा, अगर सुना है तो बताएं मुझे जरा। मैंने नहीं सुना वो। अच्छा, आपने नहीं सुना ये मसला, ये आगे आज मीडिया पे आ गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने यही कहा है कि जी उन्हीं के कहने पे सारी चीजें हो रही थी, वही हमारे साथ जुड़े हुए थे। और हमने कहा जब इमरान खान इस चीज को सामने लेकर आ रहे थे तो लोगों ने बड़ा इशू उठाया था। अब तो अपोजिशन जो पहले अपोजिशन में थी अब हुकूमत में आई है, तो वो खुद आके बयान दे रही है चैनलों के ऊपर। समीना जी बात सुने, ये अभी कॉलर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का बाप फूल बेचता था। मैं इनसे पूछूं, आज से 30 साल पहले आपका बाप रेडी लगाता था। आज आप कनाडा में बैठे हैं तो बातें करते हैं। वो शुरू से ही अमीर आदमी है, वो शुरू से ही करोड़पति थे। बात नहीं करना चाह रहे हैं कि वो क्या करता था नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ के वालिद साहब क्या करते थे, हम नहीं कर रहे। मैंने टॉपिक चेंज किया तो आपने आके फिर दोबारा उसको दोहरा दिया। आप बहुत ही घटिया आदमी है, आप हथियार पर आ गए। हम बात करें पॉलिटिक्स में, बात करें, पर्सनल ना जाया करें, कॉलर के ऊपर पर्सनल ना जाए खुदा के लिए। आपको बात करने की तमीज। अरे कॉलर के ऊपर ना जाए, कॉलर के ऊपर ना जाए। आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखें, जातियात पे आ गए, जातियात पे ना। तो आप भी आ गए ना, आप भी आ गए ना, अरे आप भी आ गए, आप भी स्टूपिड हैं, आप भी स्टूपिड हैं। उसका बाप जी हीरा मंडी में फूल बेचता था। कैसी बगावतों वाली बात कर रहे हैं? पक्के पटवारी हो तुम। अरे छोड़े क्या, कॉलर आपस में क्यों लड़ते हैं, शो को क्यों खराब कर रहे हैं? इतनी दुनिया देख रही है शो को, थोड़ा टॉपिक चेंज करें, बात करें, अपनी अपनी बात करें। अरे छोड़े, अपनी बात करें, अपनी राय दें, अपनी बात करें, टॉपिक पे आए, क्या सोल्यूशन निकालें कोई। जी फैसला करते हैं ना ये सारी चीजों का ना। मेरा सवाल आपसे ये ना कि ये यूट्यूबर, मैं इनसे, ये जो मेरे साथ कॉलर है दुआ ज़हरा पे आके बात करने आए, मैं जरा इनसे बात करना चाह रही हूँ। आप बताएंगे ये यूट्यूबर जो है ना कभी वालिद साहब का अलग से बयान ले रहे हैं, तो ये आप जो अभी बात कर रहे हैं तो ये यूट्यूबर को क्यों नहीं रोका जा रहा, इनको क्यों नहीं स्टॉप किया जा रहा? मैंने आपसे कहा था ये मैं इनसे पूछ रही हूँ जो मेरे साथ है, जरा आप चुप रहे, जरा इनसे बात कर। जी बताएं। जी पूछे। देखिए यूट्यूबर ना अपनी, हाँ जी बताएं, आपसे ही कह रही हूँ, आप बताएं। जी आप बोले। मैं देखिए ये जितने भी यूट्यूबर है ना जी, इनको एक मौका मिल गया अपनी रेटिंग बढ़ाने का, अपने लाइक्स बढ़ाने का। जी हर आदमी अपनी जुबान बोल रहा है। इसमें मतलब उन लोगों ने कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लड़की बाजियाब हो जाए, उनका इंटरेस्ट ये है कि रोज एक नई खबर मिले और हमारी रेटिंग बढ़ती जाए। तो ये रोज से एक नई खबर, रोज एक, आप सोशल मीडिया पे आइए, वो यूट्यूबर की 5-10 नई वीडियो पड़ी हुई होती है। जी यूट्यूब की नई बात है।
अब देखें आप ये देखिए, वालिदैन का इंटरव्यू कोई और ले रहा है यूट्यूबर, और बच्ची का इंटरव्यू कोई और ले रहा है। तो आप ये देखें, वो भी अलग अलग बने हुए सारे यूट्यूबर जो हैं, वो जो वालिदैन का इंटरव्यू ले रहे हैं वो जाके बच्ची का इंटरव्यू नहीं ले सकते। ये भी अलग अलग कहानी चल रही है, स्टोरी चल रही है यहाँ पे। मैं तो एक बात कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है वो दुआ ज़हरा को बुलाए, उनके वालिद को बुलाए, उनकी वालिदा को बुलाए, आधा घंटा जज के सामने ये तीनों लोग बैठ जाए जी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही देखे ना, अब आपने ये कहा ना कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब देखें सुप्रीम कोर्ट में गया तो है केस, अब केस का होता क्या है अब ये भी देखें आप जरा। इदारे आपको पता ही है पाकिस्तान के इदारे क्या काम करते हैं, क्या होता है, ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से जी। अब जो दुआ ज़हरा आके, जो मैंने उनका एक वीडियो मेरे पास भेजी लेकिन किसी ने, तो वो वीडियो में बैठ के यही कही थी कि मुझे तो सबसे ज्यादा खतरा जो है क्या कहते हैं, पंजाब पुलिस से, सिंध पुलिस से और अपने पेरेंट्स से, माँ बाप से खतरा है। अब आप देखें वो ये बयान दे रही है बच्ची। देखिए वो जो भी बोल रही है ना, वो बखुदा लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। और अभी वो जो साहिबा जी ने दुआ ज़हरा का और इनका इंटरव्यू लिया था, उसको आपको पता उनका कैमरामैन अलग हो गया है। उसके कैमरामैन ने भी यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर को बयान दिया है कि जी जब वो दुआ ज़हरा का ये शीजान वाला वो जो शरबत क्या जामेशीरी वाला जो इंटरव्यू रिकॉर्ड कराई थी, वो कैमरामैन खुद कह रहा है कि उस वक्त कमरे में जो लोग मौजूद थे वो ना ज़हीर के रिश्तेदार थे, ना ज़हीर की माँ के रिश्तेदार थे, वो कुछ और ही लोग थे। तो वो बच्ची जो है वो लिखा लिखाया स्क्रिप्ट पढ़ रही है, उसका कोई बेचारी का कोई वो नहीं है। पता क्या, देखिए सबसे बातें मसला ये है कि ये सारी चीज जो है ये सोशल मीडिया कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है भाई, सब फेक न्यूज है, फेक है जी। हर तो इनको रोकना चाहिए ना, इनके ऊपर आवाज उठानी चाहिए ना, कि एक तरह से आप सोचे कि इतना तमाशा बना हुआ है हमारे, तो यही तो मुसीबत है। या तो इंसाफ तो नहीं मिल रहा ना इन सब चीजों के बाद, इंसाफ किसको दिला सकेगा, नहीं दिला सकेंगे जी। कोई चीज नहीं है, बिल्कुल झूठ होती है खबरें इसमें। आप देखिए, अगर देखें मिसाल के तौर पर चांद की जिक्र आ जाता है कि रमजान का चांद हो गया, तो पहले उसमें आ जाएगा हो गया भाई, हो गया चांद हो गया। अरे भाई चांद हुआ ही नहीं है, लोहे हलाल कमेटी कह रही है, हम बैठे हुए अभी किसी ने कैसे ऐलान कर दिया। तो इसमें कोई वो नहीं है, सदाकत नहीं होती, झूठ पे मबनी है पूरा। शेयरिंग करें आप सुबह से शाम तक, अगर बिजी रखना चाहते हैं अपने आप को, तो झूठी सच्ची खबरें देखते रहे सोशल मीडिया पे, बस आपका टाइम पास हो जाएगा ये। अरे भाई जो हमारे सिस्टम की खराबी है उसको अब आप देखें ना, जैसे इन्होंने बताया कि एक वक्त में सुबह उठ के टीवी मोबाइल उठाओ या फोन उठाओ तो यूट्यूब पे जाओ तो सारी वीडियो दुआ ज़हरा पे डली होंगी वालिद साहब की और उनकी। तो ये कि अपनी रेटिंग बढ़ा रहे हैं कि वो सब लोग देख रहे हैं, इस वक्त मेन इशू उठा हुआ है, पूरा मार्केट में आ गया, हाईलाइट हो रहा है वो टॉपिक जो है, तो इसी पे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू इसी पे बात की जा रही है। बता देखिए, ये सही है, माँ बाप बेटी और वो लड़का, अभी जो इन्होंने कहा ये बिल्कुल सही राय दी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे लेके जाएं के साथ, लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ, एक एक चीज, वैक्सीनेशन हो चाहे कुछ हो, चाहे उसका बे फॉर्म हो, सारा कुछ हो, और द टाइम ऑफ क्या था, कब शादी, सब कुछ आप प्रूफ लेके जाओगे ना। आप सर आपकी मैं कतगलामी कर रहा हूँ। देखिए वो कहते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिद का निकाहनामा कहते हैं जाली है, दुआ ज़हरा के वालिद साहब का पासपोर्ट जाली है, दुआ ज़हरा साहब की माँ का निकाहनामा जाली है, दुआ ज़हरा का पे फॉर्म जाली है। यार आप सारी चीजें उनकी तो जाली कह रहे हैं, आप ज़हीर की सारी चीजें सही कह रहे हैं। आप कह रहे हो टैक्सी से आई और 22,000 रुपए की, मैं कहता हूँ सारी चीजें छोड़ो यार, टैक्सी वाले को ले आओ, बस खत्म हो गया केस पूरा। नहीं, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें सब बिल्कुल झूठ पे मबनी है उसकी तरफ से। मैं नहीं समझता अगर और आप ये देखेंगे वीडियो ये भी आ रही है कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने भी इसी तरह शादी की थी भगा के, तो वो मकाफाते अमल है, तो बेटी ने भी ऐसी शादी कर ली। ये चीजें भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। तो देखिए जो बातें करने वाले जो बातें करेंगे, आपको पता है यहाँ पे भी अभी यहाँ पर के टोरंटो में अभी इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो कुछ लोग उसके फेवर में थे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट थे। तो हर तरह की, बल्कि साहब मुझे कहेंगे आपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे हासिल क्या होगा जी। मैंने कहा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल रहे थे तो छिपकली जो थी वो उस आग पे फूके मार रही थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेकर आ रही थी। तो
उसने पूछा तुम चोच में जो पानी लाई उससे आग कोई थोड़ी बुझेगी। उसने कहा आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मेरा नाम तो आग बुझाने वालों में शामिल हो जाएगा ना जी। तो हमारा फर्ज है प्रोटेस्ट करना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सही करें, एक सेकंड होल्ड करें मेरे साथ आइए जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सिस्टर जी। वालेकुम सलाम। टॉपिक कुछ और है, फिर आप आज दुआ ज़हरा पे बात कर रही हैं। देखिए कॉलर आके दुआ ज़हरा पे आवाज उठाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो मैं कर लूं। आपको अगर याद होगा मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम में बात कही कि आप किसी की इज्जत को ना, आपकी बात नहीं कर रहा कि हम अपनी बात कर रहा हूँ कि हम इस मामले में अपनी किसी की इज्जत को ना उछालें। अभी आपने एक बात मेरे को जो मेरी नॉलेज में नहीं थी, आपने कहा कि जी उनके पेरेंट्स की भी सुनने में आ रहा है इस तरह शादी हुई जी। तो सिस्टर मेरी बहन सुनने में तो बहुत कुछ आता है जी। तो उस चीज को आदमी दोहराए ना, सही है। फिर वो एक साहब आपके पाकिस्तान से हैं, हमारे जाफरी साहब, वो आमिर लियाकत जो इस बेचारा दुनिया में नहीं रहा, उस पे आगे हंसी मजाक हो रहा है कि जी उसको पीटीआई ने मारा है या उसको फला ने मारा है। सिस्टर एक आदमी इस दुनिया से चला गया, अल्लाह उसको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। तो भाई अब खत्म कर दो इन बातों को, बात करो पाकिस्तान के। आवाज कट के आ रही है जी। तो आप कल टॉपिक पे बात हो रही थी उसी तरह इसी पे आप दुआ, आपका टॉपिक कुछ है, बात निकल गई दुआ ज़हरा के ऊपर के उसके माँ बाप के साथ ही मैंने अभी एक शो दुआ ज़हरा पे ही किया आज की बात में, तो वो इसी वजह से कॉलर आए, उनको लगा कि वो बहुत दूर से कॉल किए उन्होंने, उनको लगा कि आज की बात ही शुरू खत्म नहीं हुआ वही स्टार्ट है, तो इसलिए उन्होंने कॉल की। यहाँ पे बहुत ज्यादा बात कर रहे थे तो अब मेरा तकरार शुरू है, उनको नहीं पता चला। किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा ये आपके जितने कॉलर हैं उनसे ज्यादा उनके माँ बाप को उसकी फिक्र होगी। हम सिर्फ अपना तजिया दे सकते हैं कि जहीर कौन था या वो टैक्सी ड्राइवर कौन था, उसको इसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया। तो मेरी बहन ये सिर्फ एक किसी की इज्जत है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को चेंज करके जो मुल्क का टॉपिक है उस पर बात करिए। जी 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 जी। हेलो जी 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 बोले जी बोले जी जी। हेलो जी 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 देखिए वो तो नहीं पता क्या मैं फेवर में हूँ कि आज ये कभी बात आप। अरे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जरा आवाज क्लियर करें, शोर बहुत आ रहा है। मैं एक मिनट के लिए होल्ड करती हूँ, मैं इनको होल्ड कर रही हूँ, एक एक करके लेती हूँ। जी बोले, उनकी आवाज ही नहीं आ रही क्लियर। अब आप क्या जी आप बोले जी, मैंने उनको होल्ड किया है। देखिए अब वो पहले वाले टॉपिक पे तो बात खत्म हो गई, वो पैसा इस काम के लिए नहीं आ रहा कि हम ये तवक्को करें कि पेट्रोल जो है ना फिर एक दोबारा से 100 पे आ जाएगा या 125 पे आ जाएगा, इस पे आएगा, वो तो नामुमकिन हाथ में से है ना। इनकी कोई इरादा है ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाने का, ना ये कोई कर सकते हैं ना ये करेंगे। अभी सही कह रहे हैं, ना इनका इरादा है ना ये कुछ करेंगे, और बल्कि महंगाई तो और उरूज पे पहुंचेगी। मैं इनको भी ले लूंगी जी। हेलो जी, इनके तो हेलो, अरे इनके पास तो बहुत शोर आ रहा है भाई, इनके पास जो कॉल मिला रखी है मगर इनके पास शोर बहुत आ रहा है, एक लफ्ज समझ में नहीं आ रहा। आप बोले जी। ठीक है जी। अब देखें, अब नेप अभी आपने देखा आज बेनजीर वो जो बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच में क्या कहा, उन्होंने कहा कि आपने सुनी होगी ना उनकी स्पीच, जरा उसमें भी थोड़ी सी रोशनी डाल दें आप जी। जी देखिए वो मैंने आपसे बताया कि ये आप अपनी जो है ना दुकानें चमका रहे हैं। अब बिलावल अगर पूरे सारी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद उन्होंने वो कौन सी चीज ऐसी लेके आ गए कि हम ये समझे कि माशी हिसाब से हम मजबूत हो जाएंगे जी। कुछ भी नहीं। आपने ऐसे मिलने मिलाने से कुछ नहीं होता। आप तो पहले मुल्क में बैठ के सारी पॉलिसीज को बनाएं, फिर डिस्कस करें और अपने पार्लियामेंट में या आपके सेनेट के अंदर डिस्कस हो ये सारी, और फिर आप दौरे करें भाई कि आप हमारा ये दौरा करने जा रहे हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसको तो छोड़े, उसको गिनती में नहीं लें आप, क्योंकि वो इतना एक्सपीरियंस होल्डर है नहीं और ना उनको फॉरेन पॉलिसी के बारे में इतना पता होगा, ना उनके बाप को पता होगा जरदारी को, तो वो तो छोड़ दें वो, क्योंकि सारा बेड़ा गर्क करने में जो है वो इस वक्त की जो हालात पैदा करने में वो जरदारी का हाथ है। जरदारी कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ इनको खिला रहा है, इनके गले में घंटी बंधी हुई है। अभी ये कहना हमें महंगाई करनी पड़ेगी, तो करो महंगाई भाई, कितनी करोगे। मगर अब तो है ना, पहले तो उनको कर्जा नहीं दे रहा था ना IMF, अब तो कर्जा दे दिया, मुआहिदा साइन हो गया, तो अब मिल रहा है। तो कह रहे थे कि अगर सऊदी अरब से भी कर्जा मिल जाएगा, चाइना से भी मिल जाएगा, तो अब तो मुल्क बेहतरी की तरफ आए ना। तो जब बिलावल भुट्टो शोर मचाए थे कि जब इतनी महंगाई थी तो कहते ये नालायक हुकूमत निकले बाहर निकले और हम निकलेंगे सड़कों पर,
और हम इस हुकूमत को घर बेच के ही दम लेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अब क्या है, अभी पैसा मिला नहीं है, अभी पैसा मिला नहीं है, इनके अकाउंट में आया नहीं है, तो पहले ये पेशेंट को ही दे रहे हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे। पाकिस्तान के आप मुखलस दोस्त हैं या क्या उसको बड़ा अच्छा समझते हैं? ये कैसी बद्दुआएं मांगते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अभी तो पैसे भी नहीं आए, पैसे आएंगे फिर ना करेंगे तो फिर शोर करना, अभी पहले ना करो। चलो जी, पैसे तो कल नहीं तो परसों आ जाने हैं, 2 दिन बाद तो आ जाएंगे तो फिर आज से शुरू कर दें। नहीं आपकी क्या मर्जी, आज से शुरू कर दे। वो कैसी बात करते हैं? अच्छा, मैं इसके नतीजे पे मैं इस बात को इस तरह लेके चलता हूँ कि ये हुकूमत जो है ना, महंगाई को तो कुछ भी नहीं करेगी, बस माँ सिवाय इसके के लूट मार जो पैसा अब आ जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बस खत्म। फिर IMF के पास जा रहे होंगे, भाई आप अपने इस चीज का पैसे दें। ये आपकी सोच है, जो कुछ भी करेंगे आने वाला वक्त बताएगा, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, हर के लिए बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। सर जी, तो अल्लाह करे बेहतर हो, लेकिन इससे तवक्को इसलिए नहीं की जा सकती कि 25 फिर वही बात, सालों से आप इमरान पे तवक्को कर सकते हैं कि इमरान करेगा आगे ठीक। उसने 4.25 साल क्या किया है? कोई खलाई शटल उसने तैयार की थी कि आप आधी रोटी खा लो भाई, मैं ये काम कर रहा हूँ अपने मुल्क के दिफा के लिए शटल भेज रहा हूँ। हुकूमत आई थी तो क्या ये सिर्फ अपने केसेस माफ कराने के लिए आई थी? अब आप ये देखेंगे 2000, अब देखेंगे जो नैब का फैसला हुआ है, यानी कि 2000 वाला चोरी करने वाला, 4000 चोरी करने वाला तो जेल में जाएगा, और जो अरबों रुपए की चोरी करेंगे वो बाहर आराम से मुल्क में टहलेंगे। ये देखा जा रहा है। बात सुने, सजाएं नहीं चाहिए, PTI के लोग जो ना उनको भी सजाएं देनी चाहिए। अगर PTI ने भी चोरी की है, कुछ गबन किया है, अवाम मासूम अवाम के पैसे लूटे, तो उनको भी सजाएं देनी चाहिए अदालत के अंदर। वेरी गुड, ये हुई ना बात, शाबाश, ये हुई बात। नहीं तो ये सच है, ये हकीकत है। तो यानी कि 4000 वाला 2000 वाला जेल काटे और जो अरबों रुपयों की चोरी करे वो आराम से घूमते रहे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुल्क इस तरह चलते हैं क्या? बताएं आप जरा। समीना जी आप मुझे चोर कहें ना 100 दफा कहेंगे, अगर मैं चोर नहीं हूँ या आपकी वजह से आप मुझे चोर बना देंगी तो चोर मैं हो जाऊंगा। इतने पाकिस्तान बस रहा है, अदालतें हैं, फौज है, अगर इनके ऊपर केस चोरी के बने हुए हैं तो ये बाहर क्यों घूम रहे हैं? मेरे साथ रहे जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। समीना। वालेकुम सलाम, बड़े दिन के बाद आप तशरीफ लाए, आज आपकी आवाज सुनी जी। ये जो नैब में तब्दीलियां है ना जी, ये तो खान साहब के दौर में हो गई थी। तो ये नवाज शरीफ ये अपना दूसरी ऑपोजिशन क्यों चीजती थी, ये भी वो तब्दीलियां उसी पे करके कर रही है। तो हर कोई यहाँ अपना गला बचाने के लिए आता है, ठीक है जी। और तो शुक्र है कि IMF से वो मिल रही है किस्त जी। और अगर इन्होंने अभी सबक ना लिया तो आपको लगता है कि ये आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? महंगाई जितनी हो रही है नहीं मिलेगा जब तक हम खुद कफील नहीं होंगे। भीख मांग के इंसान कब तक अपना मुल्क चलाएगा जी। ये जो IMF का जो कर्जा आ रहा है, ये सिर्फ कमेटियां डाल देंगे ये लोग सब ना, अपनी ये लोग जितने भी अभी इस वक्त के हुकूमत के लोग हैं, बाकी बैठे हुए होंगे हाथ पे हाथ धरे हुए जी। अब आपको नहीं लग रहा कि अच्छा, आप मेरा सवाल का जवाब एक आप बताएं कि ये जो है 2000 वाले और 4000 वाले जो है ना वो जेलें काटेंगे और जो अरबों रुपयों की चोरी करके वो सड़कों पे घूमेंगे, आप ये देख रहे हैं मुल्क का। आपके अदालती निजाम अगर उनको जी जमानत दे रहा है तो फिर क्या करेंगे आप? उस्मान गुजार पे कल 900 एकड़ जमीन अराजी जो है उसका केस हुआ है, अब देखते हैं वो कितनी जल्दी भुगतता है जी। वो तो कोई हो ही नहीं, किसी को सजा मिल नहीं रही ना मुल्क के अंदर जी, यही तो मैं बात कर रही हूँ, वो मुल्क में सजाएं तो नहीं मिल रही ना। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं ना 30 साल से तो भाई किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपना पूरा टेन्योर किया ही नहीं है आज तक। कोई वजीर आजम 5 साल तक रहा ही नहीं है। कोई मुझे करेक्ट कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद मैं बहुत अरसे से यहाँ पे तो शायद नहीं। आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इनको भी 4 साल मिले थे ऑलमोस्ट। आप ये देखें कि अगर इनको 1.5 साल और पूरा करने देते, 5 साल पूरे करने देते, इसलिए कि अब ये इन्होंने क्या हो जाता, अभी जो इन्होंने जिस वजह से इनको उतारा गया, जिस वजह से ये बाहर निकली थी अपोजिशन नारे लगा के, जो एक PDM बनी थी 11 जमातों की, तो किया क्या इस वक्त मुल्क के अंदर? ये बताएं, सवाल के पदों तक क्या
क्या किया? और महंगाई हो गई, डॉलर और ऊपर हो गया। अगर आप पूरी रिवाइंड करें, पूरी स्टोरी देखें, इन लोगों के बयानियात देखें कि जिस तरह के ये लोग बयान कर रहे थे और जिस तरह के ये बयानियात दे रहे थे, अपने बयान कर आ रहे थे, रोडों पे लेकर रहे थे। बिलावल भुट्टो का बयान सुना था आपने, जो बोल रहा था पहले बयान जो आपने दे रहा था अपने आगे आवाम को जमा करके। समीना जी ये फंदा इमरान खान के गले में पड़ना था, इन्होंने अपने गले में डाल लिया है। अब ये मुकाबला और आप ये देखिए कि जो पहले वाली हुकूमत ने किए काम वही ये वाली हुकूमत भी कर रही है। आप ये देखें कि आप ये कह रही है शहबाज शरीफ, आप देखें शहबाज शरीफ साफ तरीके से कह रहे हैं कि इन्होंने सस्ती चीजें इसलिए कर दी थी। देखें पहले तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, मगर अब तस्लीम कर रहे हैं मीडिया पे आके कि इन्होंने सस्ती चीजें इसलिए कर दी थी कि आने वाली हुकूमत को इसका बोझ उठाना पड़े। तो भाई आने वाली हुकूमत को सोचना चाहिए था ना। और जब तो देखे, जब तो ये तस्लीम करने के लिए, ये तो तस्लीम करने के लिए जब तो तैयारी नहीं थे। आप ये देखें, जब तो तस्लीम करने के लिए तैयारी नहीं थे कि चीजें सस्ती हुई है इस हुकूमत के दौरान, अब वही चीजें सस्ती मानने के लिए तैयार हो गए कि जी इस हुकूमत ने सस्ती कर दी थी। पेट्रोल सस्ता कर दिया था, तेल के प्राइस कम कर दिए थे, या इन्होंने खुद जान के ये किया था। तो सवाल यही तो पैदा होता है, जिस मकसद के लिए आप निकले थे, जिस मकसद से आपने पीडीएम बनाई थी, तो वो क्यों नहीं पूरा करा? मैं बताऊं, इमरान खान दोबारा भी आ जाए ना, इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो अभी हालात चल रहे हैं इकोनॉमिक तो ठीक नहीं होगी जी। और जब तक अदलिया सही नहीं होगी, जब तक जजेस सही नहीं होंगे, जब तक इदारे सही नहीं होंगे, तब तक कुछ भी मुल्क का नहीं हो सकता। इसी तरह का निजाम चलता रहेगा। देख लेना आप कि अमीरों की इसलिए सजा कुछ और, गरीबों के लिए कुछ और। आप मैं उम्मीद ही कर सकते हैं, इस लाइफ में तो नहीं लग रहा, आगे हो सकता है ऊपर वाला कुछ गर्म कर दे तो लोग अच्छे हो जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे ख्याल में ये है कि देखें, अगर जी 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 ये लग रहा था कि ये सब बुरा है तो फिर आए क्यों? उस बुरा को सही करने के लिए आए ना। जबकि पहले अगर बुरा था तो ये क्या सही करने आए थे? तो अभी इनसे पूछे कि जो पहले बुरा था तो अभी कौन सा उसमें जो है ना कोई अच्छाई हुई है? ये तो उससे भी ज्यादा जो है बुरे हालात है लोगों के। और दूसरी बात ये कि ये IMF वाले तो एक कर्जा देने के लिए जो इंटरेस्ट है उसके लिए वो आएंगे तो कुछ पैसे कर्जे की किस्तों में जाएंगे, कुछ डिफेंस वालों के पास जाएंगे, बाकी जो होंगे डॉलर्स वो ज़ाहिर है ये 15-18 लोग हैं तो उनको भी तो कुछ न कुछ उसमें से हिस्सा मिलेगा ना। तो ये है कि ये कुछ नहीं इनको करना है, बल्कि आगे जब अगर कोई गवर्नमेंट चेंज होगी तो ये इनके जो दोबारा बड़ी मुश्किल से इमरान ने कुछ न कुछ बेहतर किया था और दोबारा वही इनका जो मीडिया का जो पूरा वो जो एक टोला है जो कि अभी चुप करके बैठा हुआ है उनके लफाफे की वजह से, ये दोबारा वही अपनी जो है ना वक्त शुरू करने लगेगा। देखो वो उन्होंने तो कुछ आए थे, कुछ बेहतर किया था, अभी ये दोबारा खराब कर दिया, जबकि ये खराब और उन्होंने ज्यादा करके फिर देंगे, जान छुड़ा के भागेंगे। तो ये ऐसे आए कि अपने सारे जो केसेस या जो भी चीजें आप लोगों को नजर आ रही हैं नेब को खत्म किया, जबकि इमरान खान कोर्ट में जा रहे हैं। देखे प्रेसिडेंट जो था उन्होंने भी जो उनका था इमरान खान के उन्होंने साइनिंग नहीं की, इसके वजह से उनके कुछ न कुछ जमीन की आवाज है। बेशक उसमें से कुछ जो चोर है या जो थोड़े से PTI के भी कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको अगर कुछ फायदा पहुंचेगा तो क्योंकि सब अच्छे भी नहीं होते, उसमें ज़ाहिर कुछ बुरे भी होते हैं। और ओवरऑल जो इमरान जो सच्चा है, जो इमरान की जो एक ईमानदारी है, जो मुखलस है, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वो कोशिश करता रहेगा कि कोई भी ऐसा कोई ये जो नैब है या ये जो उन्होंने अपनी सेल्फ सफिशिएंट जो उन्होंने बनाई है नैब को खत्म करने के बाद तो उनकी जो बुराइयां खत्म हो जाए। मगर इमरान तो कह रहा है कि मैं तो आखिर दिन तक लड़ूंगा और लोगों को भी चाहिए, लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है तो सच्चाई के लिए कोई भी हो पाकिस्तानी हो खड़े रहे तो हो सकता है कुछ उसमें चेंज आए। थैंक यू सिस्टर। चलो जी, बहुत शुक्रिया। कुछ चेंज आएगा, लोग खड़े रहे। जी जनाब, जी क्या कहेंगे? अपने आपको भी सलाम, आपके नाज़रीन को भी। अच्छा, बात ये हो रही है कि इमरान खान भी अगर आ जाए तो क्या कर लेगा? भाई उसने तो करके दिखा दिया। आपको पता है जिन हालात में इमरान खान को इकॉनमी मिली थी वो तो ऐसी सूरत हाल थी कि उससे तो कहीं लाख दर्जे बेहतर इकॉनमी इनको मिली है जी। उस वक्त तो आपका जो करंट अकाउंट का खसारा था वो 22 अरब डॉलर पे था। आपके रिजर्व जो है मुश्किल से 7 अरब या 8 अरब पे भी नहीं थे।
देखा कि 2 साल कोविड में किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इमरान खान ने इस मुल्क को दलदल से निकाल के हर इदारा जो है आपकी इंडस्ट्री को चला दिया। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेहतरीन तरीके से चलने लगी। जो डेटा आया है 6% से ग्रोथ हो रही थी जी। आपके रेमिटेंस ऑल टाइम हाई आ रहे थे मुल्क के अंदर जी। फिर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बेहतरी आ रही थी जी। आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। आपका 6% से ग्रोथ थी। कौन सा सेक्टर है जहां से बेहतरी की खबरें नहीं आ रही थी? दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही थी कि उस रीजन में जो जॉब्स क्रिएशन हुई है वो इमरान खान के दौर में बेस्ट हुई है। अभी तो ये हाल है कि 30,000 जॉब आपकी सिर्फ फैसलाबाद में चली गई हैं। बाकी तो जगह की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो बेहतरीन तरीके से चल रही थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया टैक्स लगा के। वो भी मैंने सुना कि कैसे अगर इमरान खान भी आ जाए तो भाई इमरान खान ने तो जिस दलदल से निकाल के मुल्क को एक बेहतरीन रास्ते पे चला दिया था, तो वो क्या अभी भी सलाहियत नहीं रखता? जिसको कहा गया था कि इसमें तो कोई अहलियत ही नहीं है। रोजाना मैं सुनता था बातें, 3 गुना महंगाई बढ़ा दी गई है, 3 गुना जी। यानी इमरान खान का तो ऐसा लगता है दूध और शहद की नहरें। लोग कह रहे हैं हमारा बेहतरीन रोजगार चल रहा था। इकरारुल हसन कराची के सारे बाजारों में गया, सब जगह गया, उसने लाइव प्रोग्राम किए। लोगों ने कहा हमारा बेहतरीन रोजगार चल रहा था, हम हर चीज कंट्रोल में थी। तो ये लोग ही बता रहे हैं हमें, और तो नहीं कोई आसमान से उतर के बता रहा। हम तो वो वीडियो लाके भी चलवा सकते हैं समीना के प्रोग्राम में, जो बेहतरीन तारीफें करते थे। तारीफें कौन नहीं करता था उस वक्त? मीडिया नहीं करता था, और समीना के कुछ कॉलर भी नहीं करते थे तारीफें, इसलिए कि उन्हें महंगाई रोजाना उसी टॉपिक पे बात होती थी और खत्म भी उसी टॉपिक पे होती थी कि महंगाई महंगाई महंगाई। आज वो कॉलर कहाँ है? मैं तो रोज ढूंढता हूँ लेकिन मिलते नहीं। जैसे मीडिया पे नहीं, मीडिया जी एक सेकंड ये भी आ गए जी। हेलो जी, हेलो जी, एक मेरे साथ रहे। बात ये है ना, 48 एक सेकंड इनसे सुन ले, फिर आपसे सुनती हूँ। 1 मिनट जी, बोले जी। 48 करोड़ रुपए जो मीडिया के मुंह में ठूस दिए हो, तो मीडिया अब पता है क्या करता है? उस जमाने में तो महंगाई के गाने गाता था, रोजाना शादियाने बजाता था। आज कहता है कि मुश्किल फैसले तो लेने पड़ते हैं। मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे और बोझ उठाना पड़ेगा, आवाम को बोझ उठाना पड़ेगा, ये बात है जी। अभी मेरे साथ एक और कॉलर, इनको भी बात सुनिए जी। हेलो जी, बोले। 1 मिनट और आधा घंटा, 1 मिनट नहीं, नींद नहीं आती थी। डॉलर 2 रुपए बढ़ जाता था तो उन्हें नींद नहीं आती थी। उनकी बेटी जहाँ पाकिस्तान में चीख पुकार करती थी कि मेरे वालिद तो जो दवा लेने गए हैं उन्हें तो नींद ही नहीं आती। डॉलर अगर महंगा हो जाए तो वो सोते नहीं है। अब उनकी एक तस्वीर आई है चिड़ी वाले बाबा के साथ बैठे हुए बोट के अंदर और रिलैक्स हो गए हैं। खैर पाकिस्तान में सभी कुछ ठीक हो गया है, वो इतने रिलैक्स हो गए हैं। 3 दफा के वजीर आजम है, ये ध्यान में रखा करें, ये बात भूला ना करें। और दवाई लेने गए थे 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, ये भी बात ध्यान में रखा करें। आप भी कहते हैं कि वो नमाज पढ़ने नहीं। एक सेकंड चले, अब आप बोले। हाँ बोले, हेलो जी, बोले जी। भाई नवाज शरीफ और जरदारी के लिए कुछ पेश करना चाहता हूँ जी। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन। यानी वो शख्स ये कहता था कि मैं इसके हलक से पैसा निकालूंगा और इसको रोड पे घसीटूंगा। ये अपना हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे जरदारी के लिए, ठीक है, शहबाज शरीफ कहते थे। और जरदारी कहता था कि मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा अगर मैंने शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को माफ कर दिया। ये अब दोस्त बन चुके हैं जी। ये दोगलापन है, दोगलापन, मुनाफिकीन। अल्लाह ताला ने वो तो कह रहे हैं कि हम लोग सब इसलिए आए हैं कि ना पाकिस्तान के हालात बेहतर करें, मुल्क के हालात बेहतर करें। उनका अरे मुनाफिक लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आया समीरा जी। कोई और टॉपिक छेड़ दें, कोई और टॉपिक छेड़ दें। यकीन करें हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 61 ईयर पाकिस्तान ने जाया किए और अब आपका चैनल जो है ना पता नहीं कितने साल जाया करेगा इन फजूल लोगों के ऊपर बात कर। जो आदमी था वो चला गया, इमरान खान,
इंतजार करें कि वो वापस आए तो हम प्रोग्राम्स करें। इन लुटेरों डाकुओं के लिए आप प्रोग्राम करती है, गुनाह है समीरा जी, गुनाह है, टाइम वेस्ट कर रही है लोगों का, डाकुओं के ऊपर बात कर रही है। आप एक बात सुने कि देखें, हम अपने मुल्क के लिए बात करते हैं ना, हम इमरान खान के लिए बात करते हैं ना, हम नवाज शरीफ के लिए, ना जरदारी के लिए, हम आवाम के लिए बात करते हैं, हम आवाम के लिए, आप पब्लिक के लिए बात करते हैं। मान लें ये सिर्फ नाते पढ़ते हैं इमरान की, वो ही सुना करें और किसी की बात ना सुना करें, क्योंकि ये आपको मशवरा बड़ा अच्छा दे रहे हैं कि बड़ा अजाब आ जाएगा अगर उनका नाम लेंगे ना, नवाज शरीफ का और जरदारी का और शहबाज शरीफ का। तो ये कैसी बातें करते हैं? मुल्क में जो हालात हैं वो बातें होनी चाहिए, करते हैं। अगर आपके वो फेवरेट है इमरान खान, उसने कौन सी आप बात सुने, कह रहे कोविड आ गया जी, मेरी हुकूमत में कोविड आ गया, अल्लाह की वबा जो आई है इसने कहा कि मैंने कवर कर लिया, अल्लाह की वबा को कवर कर लिया, लेकिन इंसान की महंगाई को कवर नहीं कर सका पौने 4 साल। भाइयों का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई आपकी हुकूमत ने, क्या हो गया? क्या महंगाइयों के तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए आपके। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, भाई हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? जी जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज का क्या सवाल रखा है आपने? वही IMF से जो माहिदा हो गया है, तो आप बताएं। और है ना, क्या कहते हैं, नैब के जो इदारे में तरमीम करनी है इमरान खान ने, तो वो क्या ऐलान किया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या करने में कामयाब होंगे या सिर्फ ऐसी जिस तरह पहले के दावे और वादे किए गए कि ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, चेंज कुछ नहीं हो सका। तो आप बताएं कि आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में। जी अच्छा, ये पहले थोड़ा सा मुझे बता दें कि जाफरी साहब भी क्या कहा हमारे? जाफरी साहब हमारे साथ ही हैं क्योंकि जाफरी साहब का मौक़िफ़ इस वक्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत के। मुर्गी की एक टांग, मुर्गी की एक टांग, जाफरी साहब के बाद मुर्गी की एक टांग। अरे ये वसीम साहब ना मुर्गी है ना मुर्गी की टांग है, मुर्गी तो ज़िबा कर दी इन लोगों ने, ना मुर्गी ना मुर्गी की टांग। अब आप बताएं। इमरान ने जो अंडे दिए थे वो तो आपके पास है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडे मेरे पास हैं। वेरी गुड वेरी गुड, रोजाना खाया करें। नहीं वो असल में जाफरी साहब से सिर्फ इतना पूछो कि शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था मैं से रोड पे घसीटूंगा, बोला था कि नहीं बोला था? क्या किया भाई? कहा था। मसला ये है समीना जी, बात सुने, कोई भी हुकूमत चली जाए ना, ये बाद में रोना धोना नहीं इनको चाहिए, ना शहबाज शरीफ वालों को ना इमरान को। जी पहले ये कर गए, पहले ये कर गए। भाई आप किस लिए आए हैं? आप आए हैं तो मुल्क को सही करें, अपनी इकानमी को सही करें। ये नाम है नवाज शरीफ के हक में हूँ, ये रोना धोना पड़ा ही रहेगा जी, वो कर गया वो कर गया। भाई वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अली जाफरी बोलो, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी मेरी जी। अरे भाई जाफरी साहब, दो जाफरियों को मिला दो आपस में आज। जी बोलिए जाफरी साहब। हेलो, ये मोहम्मद अली जाफरी। अरे इनकी मोहम्मद अली जाफरी की, तो आपकी मोहम्मद अली जाफरी साहब आपकी लाइन कनेक्ट हो ही नहीं रही है। पहले शोर आ रहा था, अभी नहीं हो रही। जी बोले आप। जी हेलो जी जी बोले। वो जाफरी साहब, तो मैं ले लूं मोहम्मद अली जाफरी साहब को? हाँ आप ले लें, लेकिन उनकी तो लाइन ही नहीं कनेक्ट हो रही है यहाँ पे। देखिए मैं दोबारा लेती हूँ जी। जी हेलो जी, मैं मंच करती हूँ उनको। जी हेलो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है आपको? जी बोले। मैं कह रहा हूँ अभी तक स्टिल वाला मसला चल रहा है कोई? नहीं, अब है ना पॉलिटिक्स का टॉपिक चल रहा है। ये IMF के पास जो माहिदा पूरा हो चुका है और नैब के लिए जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज का टॉपिक ये है, आज का टॉपिक ये कौन बनेगा करोड़पति, इस पर बात करें। जी जी बने देखिए जाफरी साहब ने तो काफी काम बन चुके हैं। ये कौन बन चुके हैं? कह रही है बने कौन बनेगा करोड़पति आपने कहा, तो मुझे ये आया कि देखे मैंने अभी मैंने ये लाइन आप लोगों से पूछी हूँ, आपसे भी पूछती हूँ कि बताएं कि 2000 चोरी करने वाला और 4000 चोरी करने वाला तो जेलों में बंद है, और अरबों रुपयों की चोरी करने वाला आराम से अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है अपने घर में अंदर बैठा हुआ है। तो ये इंसाफ है मुल्क का, चाहे इसमें PTI के बंदे हो, चाहे नून लीग के हो, चाहे पीपल्स पार्टी को। मैं सिर्फ आवाम की आम बात कर रही हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ इनको चोर कह रही हूँ सबका हुकूमत वालों को। मैं बात कर रही हूँ PTI में भी बहुत सारे लोग हैं। जी
तो फैसला क्यों नहीं होता? जी, करंट पाकिस्तान की सूरत हाल ये है जी कि वो महंगाई को इतने उरूज पे पहुंचा देंगे ना, इतने उरूज पे पहुंचा देंगे कि लोग बिल्कुल बेजार और पढ़ा मांगेंगे वो। आखिर में आपको हुक्म जी ड्रॉप चली गई, चले बस में आप बात करें। जी हेलो, ये बात है समीना के जो आप कह रही है ना कि कौन बनेगा करोड़पति, तो करोड़पति जो थे वो खरबपति बन रहे, खरबपति जो है लड़कपति बन रहे हैं। पाकिस्तान के सुखद कोई नहीं सोच रहा, और बेड़ा गर्क करने के लिए जो कहते थे कि हमारे पास तजर्बेकार टीम है, ये तजर्बेकार सिर्फ एक ही चीज पे वारदात करने में। भैया वारदात की जो तजर्बेकार टीम आई है ये सारी वारदात कर रही है। आपने देखा कि नैब की तरह किस तरह से, अरे इनका फिर कॉल आ गई है। जी जी जनाब, इनकी मिल नहीं रही, बेचारों की कॉल ड्रॉप हो जाती। जी हेलो जी वसीम भाई, बात सुने, अगर इन्होंने साल 1.5 साल में कुछ ना किया ना तो इनका वोट बैंक जाफरी साहब एक सेकंड, जाफरी साहब एक सेकंड, जाफरी साहब एक सेकंड, जी बोले। जी तो जिस तरह से ये मुल्क को लेके चल रहे हैं, आप तो सबको नजर आ रहा है कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सिवाय मफादात की सियासत के और कुछ नहीं हो रही। एक अगर मुल्क से किसी को मोहब्बत है तो वो ये नहीं कहता कि शहबाज बुरा है या इमरान बुरा है या मरियम बुरी है, वो ये कहता है कोई भी आए, चाहे अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक इसमें से निकल के अवाम में से कोई आए और मुल्क को सुधारे, क्योंकि ये मुल्क को सुधारने वाले लोग ये नहीं हैं। इनमें से किसी के अंदर अहलियत नहीं है कि मुल्क को सुधारे या मुल्क के मुतालिक कोई बात कर सके या मुल्क को आगे लेके चल सके। इनके वसीम भाई सॉरी, अगर इन्होंने साल 1.5 साल में काम ना किया तो कल इनको वोट कौन देगा? फिर इमरान खान ही आएगा ना। तो आप दुआ करें कि यही हालात रहे। एक आदमी 15 दिन में डूब रहा है, एक आदमी 15 दिन में शिप डूब रहा है, और आप कह रहे हैं कि 30 दिन दे दो, जब डूब जाएगा तब क्या करेंगे आप? तब तो खेल खत्म हो चुका होगा भाईजान। $20 नहीं, तौबा करें, ऐसा लफ्ज़ ना बोले, ये नहीं डूबेगा इंशाल्लाह। इसको पाकिस्तान को क्या एक सेकंड भाई, ये बहुत जरूरी है, आपको न्यूज दे रहे हैं, बहुत इनके पास करंट न्यूज आई है। जी जनाब, जी बोलिए, क्या कहेंगे? डॉक्टर आसिम का अस्पताल है जियाउद्दीन हॉस्पिटल कराची में। जी एक्स पेट्रोलियम मिनिस्टर है, ठीक है। मेरा जाना हुआ उस अस्पताल के अंदर। जी वहां पर एक यूनिट था, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है। डॉक्टर आसिम भी मौजूद थे वहां पे, ठीक है। एक आदमी को डॉक्टर वोरा ने कहा कि इसकी सांसें उखड़ रही हैं, इसके घर वालों को बोलो कि कलमा पढ़ाएं इसको, ठीक। अब सारी बेटियां बेटे दामाद उसके चारों तरफ जमा हो गए और कहने लगा अब्बा जी तुसी कलमा पढ़ लो। तो अब्बा जी तुसी कलमा पढ़ लो। अच्छा अब्बा जी पता क्या बात कर रहे हैं? ओए मेरी फैक्ट्री दी जेडी चाबी है ना उथे रख दे, ते ओदी गड्डी दी चाबी ना उथे रख दी, अलमारी दी चाबी। वो अपनी वही बात कर रहा था जिसकी वो प्रैक्टिस करता था दुनिया में। कलमा बंद हो चुका था, बच्चों की आवाज उसको नहीं आ रही थी, कलमा शहादत उसको नसीब नहीं हो रहा था। अभी भी लोग अगर इबरत ना पकड़े तो फिर कब पकड़ेंगे? आप मुझे बताइए, इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? आप कनाडा में बैठे हैं, आप पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करे पाकिस्तान की। आप ऐसा लफ्ज ना बोले, कोई कलमा नहीं पढ़ रहा है। बात सुने, क्या है आपका पाकिस्तान? 100 आदमियों का एक लड़की ने एक आदमी ने कब्र में उतर के 100 आदमियों लड़कियों का मुर्दों का रेप किया है। एक आदमी ने 100 बच्चों को जलाया लाहौर के अंदर तेल में डाल। बात सुने, ये होता है, बात सुने, ये इमरान खान की हुकूमत में नहीं हुआ। कैसी बात करते हैं आप? ये टॉपिक से बात कर लें, चले बस मैं आप बोले टॉपिक पे। ये लोग तो बिल्कुल टॉपिक से हट जाते हैं। आप आके वो लेकर आ गए, जो मेरा टॉपिक है उस पे अपना तजिया दे, वो अपना ओपिनियन दे कि नैब के अंदर। देखिए नैब का जहाँ तक ताल्लुक है, नैब के अंदर इन्होंने जो तरामीम की हैं वो सारी की सारी इनकी अपने मफादात की तरामीम है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा ये बात आ गई सामने के लोग तो ये बताएं ना कि ठीक है इन्होंने अपने मफाद के लिए तरामीम की है, तो आप ये बताएं कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा और खामोश नहीं बैठूंगा, तो क्या ये काम कर पाएंगे इमरान खान? बहुत सारे दावे किए जाएंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जरूर लेके जाएंगे, लेकिन कौन जज सारे पिक गए आपके, सुनेगा कौन? नहीं सुनेंगे अब
इस वक्त सूरत हाल जो है ना बड़ी तकलीफ है समीना। आपको पता है ये जो मुनहरिफ और अरकान के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, एड़ी चोटी का दौर लगाया जा रहा है। किसी भी तरह से नोटों के मुंह खोल दें, कहीं भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आप देखिए वसीम भाई, बिलावल भुट्टो आज अपनी स्पीच में कहे थे, अपनी वालदा की सालगिरह के दिन उन्होंने स्पीच की, अपने सिंध में खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। अब अंदाजा लगाएं जी, उस जोकर की बात क्या कर रही हैं आप? देखिए किसी लेजिटिमेट इंसान की बात करें, वो तो जोकर है, उसका तो कहीं भी कोई ना पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है। मिस्टर इस्माइल यही कह रहे थे ना कि पेट्रोल जो है हमें जो है पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदा किया था, अब आज कहते हैं कि नहीं, IMF ने कुछ नहीं कहा। और आप ये देखें कि शहबाज शरीफ ने ये भी इल्जाम लगाया, वसीम भाई, शहबाज शरीफ ने कहा कि जी ये जान के ये वाली जो हुकूमत गई है, जान के है ना चीजों के प्राइस कम करके गई थी ताकि हमें परेशानी का सामना करना पड़े, और फिर प्राइस इसलिए कम किए थे। आप देखें पहले ये हुकूमत जब थी और अपोजिशन में थे ये लोग, तो कभी भी मानने के तैयार नहीं थे कि इमरान खान ने प्राइस कम किए। वो तो हमेशा यही शोर मचाते थे, महंगाई इतनी ज्यादा है, पेट्रोल इतना महंगा है, डॉलर इतना ऊपर आ गया, रुपया गिर गया। आज वो कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो रह के गई है, इसने हमारे लिए ये गड़ा खोद के गई है और हम इस पे अब काम कर रहे हैं। अब आप बताएं कि कौन सही है कौन गलत है। जब ये वाली हुकूमत थी तो वो भी इनको चोर चोर डाकू करती रही, कुछ काम नहीं हुआ। अगर मौजूदा हुकूमत की आप बात कर रही हैं और इनकी किसी बात को आप अगर रिकॉग्नाइज कर रही हैं, तो ये तो बिल्कुल आप झूठे का ख्वाब है। इस हुकूमत में जिस वक्त की मौजूदा हुकूमत है, मरियम ले ले, शहबाज ले ले, ये सारे लुच्चे लफंगे, इनकी ना किसी सही बात का पता है, ना इनके झूठ का पता, ना इनके सच का पता। इनके तो दुनिया जानती है, यहाँ तक के नून लीग वाले भी मुनारिफ हो रहे हैं इनसे कि ये झूठे हैं, मक्कारे, सारे के सारे सजा याफ्ता है और इनके करप्शन से ऊपर से लेके नीचे तक भरे पड़े। इनकी तो किसी बात को आप किसी बात को कोट कर ही नहीं सकती, ना इनकी कोटेशन को कोई लेता है। जब इंटरनेशनल नहीं लेता, और पाकिस्तान में अब ये देखने के इनका चेहरा आता है तो बच्चा बच्चा कहता है चोर चोर, ये तो इनकी इज्जत है। बगैर इंतहा यहाँ हो चुकी है। इमरान खान का भी यही हाल है। बात सुने, पहले कहते थे कि इससे तो पहले ही हुकूमत अच्छी थी, अब अगर महंगाई भी है ना तो ये कोई नहीं कहता कि इससे तो इमरान ही अच्छा था। आप पब्लिक में पाकिस्तान में मैं रह रहा हूँ, इधर कोई आदमी नहीं कह रहा कि इससे तो इमरान ही अच्छा था, किसी ने नहीं बोला। यही कह रही है कि इससे तो इमरान बहुत अच्छा था। 22 करोड़ आवाज की ना किसने, आपने कहाँ से सुना है, कहाँ से सुना आपने कनाडा में सुना, सीएम ने आज वो जलसा कर रहा है, वो अपने कमरे में बैठ के जलसा करता है तो पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है। अपने कमरे में जलसा कर रहा है तो कमरे में कोई ना, ये एक साथ कहते हैं जी नवाज शरीफ नमाज नहीं पढ़ने जा सकते, तो ये बुशरा के पीछे बुशरा इमामत करती है, तो ये बनी गाला में पीछे नमाज पढ़ता है। लड़कियां लेकर के आप बातें करते हैं। आप ये देखें कि मरियम नवाज शरीफ ने सबकी पोर्नो मूवी बना के रखी, जितने जजेस हैं, जहाँ कोई बात करता है फौरन उसकी मूवी रिलीज कर देती है, कहती है मेरे पास चोटों के भरमार हैं। ये तो करेक्टर है यार आप लोगों की क़यादत का। भाईजान जाफरी साहब छोड़ यार, ऑफिस बनाए हुए इमरान के बेटों ने जो अपना मीडिया में कहा है कि उसके बेटों ने गालियां दी है इमरान को। जो 2 बेटे बैठे हैं और एक बेटी भी है उसकी, वो भी अपने भाइयों के साथ बैठी है। माँ से सकी तो नहीं है लेकिन बाप सेम ही है। एक बेटी और 2 बेटों ने गालियां दी है। उसने कहा तू बगैर तेरे पास आना भी नहीं, तेरी बात नहीं सुन सकते। ये इमरान के बच्चों ने कहा। इनकी बात आप करते ना जाफरी साहब, इनसे मुझे उम्मीद नहीं है। बेटों ने ये कहा, उनके बच्चों ने ये कहा, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। चाहे उसको इमरान खान को उसकी बीवी गाली दे या बच्चे गाली दे या आप गाली दे, ये पाकिस्तान के मफाद में की बात नहीं। पाकिस्तान के मफाद की बात तो ये कि मेरी तो पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, मेरी दुनिया में कहीं जायदाद नहीं है। मियाँ साहब कहते हैं कि अगर मेरे आमदनी से ज्यादा वसीम भाई बिल्कुल अच्छी बात की है। ये हमने भी सुना था, गलत उन्होंने बयान दिया है। बात सुने वसीम भाई, ये जितने अभी इन्होंने असासे-जार की है, जितने भी पॉलिटिशियन है, तो ये क्या सही दिए हैं? उसमें पीटीआई भी आ गई, नून लीग भी आ गई, जरदारी वाले भी आ गए, जितने भी सियासतदान है। क्या आप अगर यकीन करते हैं तो जिस तरह इन्होंने असासे अपने जार किए, ये सब ने सही बोला? अभी तक आप एक पैसे का करप्शन है ना साबित नहीं कर सके इमरान खान के खिलाफ। आपके लीडरों के खिलाफ तो प्रूफ हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि सादिक नहीं है, ये अमीन नहीं है। यार प्रूफ हो गया तो बाहर क्यों है? ये
कितनी बड़ी स्टैंप है, और वो वाकई में साबित हो रहा है कि आते ही मीडिया के ऊपर 48 करोड़ रुपया लगा दिए। आप अपने कायदीन से मोहब्बत जरूर करें, लेकिन खुदा के वास्ते उसकी मोहब्बत से पूरे पाकिस्तान को ना लपेटे। ठीक है, वो आपके अपने आइडियल है। मेरा कोई कायद नहीं है। बात सुने, स्वे टू गॉड, मेरा कोई कायद नहीं है। मैं तो ये करता हूँ, अगर ये भी अभी कह रहे हैं ना बुला बुला कर गई जी, पिछली हुकूमत कर गई, भाई आप किस लिए आए थे? हुकूमत लेते ही ना। मैं तो इनके साथ भी खिलाफ हूँ इनके, क्यों हुकूमत ली? ना लेते, उसका सारा फंदा अपने गले में डाल लिया। उसी वक्त जब आदमी इत्मीनान आया तो उसी वक्त इलेक्शन का ऐलान कर देते कि भाई इलेक्शन ही करो। फिर ये ना करते, हुकूमत में ना आते। खत्म करा सके अपने आप, नैब खत्म कर दी, और क्या चाहिए? और 13-14 पार्टियों को क्लीन करे ताकि अपने क्लीन कर करप्शन खत्म करें। जी आप क्या कहेंगे? तो केसेस खत्म हो गए। अच्छा, नैब में जो सबसे बड़ी तरमीम की है वो ये कि अगर आपने 25 अरब रुपए की चोरी की और आपने अकाउंट से पैसे निकाल लिए और 2 रुपए आपके अकाउंट में पड़े तो आपके ऊपर केस नहीं बन सकता। बताइए, ये कोई मजाक की बात नहीं है? अब आप ये देखिए, ये तो सारा मजाक ही, पाकिस्तान में तो सारा मजाक ही चल रहा है ना। मेन चीज ये जी, तो यही तो सवाल पैदा होता है कि जो अरबों रुपए की चोरी करने के बाद आजाद घूमते हैं, जो 2000, 3000, 1000, 1200 रुपए की चोरी करेगा तो जेल में जाएगा। ये आप देखें, ये तो इंतजाम किया हुआ इन्होंने, निजाम बना दिया। ये जो साबका वजीर आला पंजाब था उसके ऊपर केस बने हैं, ये बुशरा के ऊपर है, वो दूसरी फरा के ऊपर है। मैंने आपको बोला ना कि सबको सजाएं मिलनी चाहिए जिसके ऊपर भी केस है। तो क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं एहतसाब हो रहा? ये जब बताएं इस तरह तो मुल्क जी फरा के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है, उसका एक पर्स था। फिर वही बात आप कहेंगे कि नहीं, तो मैं बात आपकी मान जाऊं। माइकल कोर्स ने सारा मीडिया बुला बुला कर रहे हैं, तो आप पता नहीं यार, भाई की बात जो है ना वो सोने पे सुहागा है, वो कुरान के लफ्ज है, तौबा नऊज़ बिल्लाह। कैसी बात करते हैं? जी 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 जी, क्या कह रहे हैं आप? जी वसीम भाई, एक बात बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, ये ओबामा की बीवी ने भी दिया था कोई एजुकेशन के लिए मरियम को, पता नहीं कितने कई करोड़ पाउंड थे और डॉलर थे, तो वो कहाँ गए? ये खबर सिर्फ आपके पास है, ये और किसी के पास नहीं, सिर्फ आपके पास है। अरे ये आप वीडियोस निकाल के देख लें, आपको वीडियो पे यकीन करते हैं, फेसबुक पे यकीन करते हैं, फेसबुक पे जो कुछ होता है वो सारा कुछ इधर चैनल पे ले आया करें। ओबामा की बीवी ने, और ये पूरा रिकॉर्ड पे मौजूद है, बकायदा स्पीच की थी, तमाम मीडिया ने दिखाया था। वो पैसा इस्राइल के याहू ने इतना पैसा इमरान को दिया था ना, जब उसकी बात सुने, ये तो बात है इस्राइल का, इस्राइल ने जितना पैसा इसको दिया है ना, ये खर्चे उठाएंगे। इनका नाश्ता हेलीकॉप्टर पे आता हो, वो खाने पीने वाले लोग हैं। बात सुने, आप जलसे जुलूसों में किसका पैसा खर्च हो रहा है? ये पाकिस्तान का हो रहा है। जो बात सुने, जो कर्जे ले लेके ना, बात सुने, कर्जे ले लेके इमरान, एक सेकंड भाई, एक करके बोले, बोले आप, वो सारा जलसे जुलूसों में खर्च हो रहा है। एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बार बार फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है जी, यहाँ पे कोई सिग्नल का प्रॉब्लम है जी जी बोले। तो बस मैं यही बता रहा कि महंगाई इस हद तक ले जाएंगे कि आम आदमी ने चीखे मारने में मजबूर हो जाएगा। जी सही कह रहे हैं, महंगाई अभी इसी हद तक चली गई है ना कि आप देखें कि शायद हो सकता है मायदा हो गया इनका MIF से, तो शायद हो सकता है कर्जे में कुछ आवाम को रिलीफ दे सकें। जो मायदा हुआ है, कर्जे मिल जाएंगे इनको, चाइना से भी मिल जाएगा, सऊदी अरब भी कर्जा दे देगा, तो हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए मुल्क के अंदर। काम कर रहे हैं, काम करने दिया जाए इनको। अभी 1 साल के बाद ही इलेक्शन के लिए अपना टाइम पीरियड पूरे करेंगे। ये सारे कर्जे अपने लिए ले रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि IMF से जो कर्जा ले रहे हैं ये वो अपने लिए ले रहे हैं? ये जी अपने खाने के लिए ले रहे हैं लोग सिर्फ। यानी कि वो आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी, आप ये कहना चाहते हैं? आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगी, ये समझे, ये 2020 खेल रहे हैं। ये जितने भी क्रिमिनल है ना वो हुकूमत में आ गए हैं, ये हर बॉल पे 6 रन लेंगे ये लोग। कितने भी। तो अब आप बताएं कि मुल्क में बेहतरी किस तरह आएगी? मुल्क को कौन सुधारेगा? इस तरह के आप मुल्क इस तरह चलेगा जहाँ पे ना कोई कानून है, कोई अदलिया नहीं है, कुछ नहीं है। नैब के इदारे पे भी इमरान खान ने कहा कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊंगा, इसकी तरमीम में जो कवानीन में तरमीम की गई है तो इस पे आवाज उठाऊंगा। तो क्या इमरान खान उठाने में आवाज कामयाब होंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि एक ज्यादा बुराई होती है और एक कम बुराई होती है। जी,
हालात को काबू में करने के लिए कम लगा ले। 24 अरब का एक केस है बाप बेटे के ऊपर, उसकी डेटेड पूरी नहीं हो रही। अब कौन सी अदलिया की बात कर रहे हैं? कहाँ की अदलिया? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? 24 अरब का केस है बाप बेटों के ऊपर, डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कौन सी अदलिया, कहाँ की अदलिया? देखिए ये इस वक्त जो भी जितने भी जज है ना जी, ये सारे जज नवाज शरीफ ने लगाए हुए हैं। मतलब उनकी वो उनके जूते चाटते रहेंगे जितने जज है। ये सारे जो मुशर्रफ साहब ने जो किया था ना जजेस के साथ, वो बहुत सही किया था। उसके बाद इन्हीं ने क्या क्या किया, जितने जूनियर वकील थे ना नवाज शरीफ ने सबको अपना जज, सबको जज लगा दिया। तो जितनी ज्यूडिशरी है, जितने भी जजेस है इस वक्त ना, वो सारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के फेवर की बात करेंगे, क्योंकि वो उनके पालतू है। वो उनको इस हद तक यहाँ जजेस बनाने में सारा हाथ नवाज शरीफ का है। आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा पाकिस्तान में जब तक ये सारे जजेस जो नवाज शरीफ के लगाए हुए ना, वो सारी जिंदगी उनके फेवर की बात करेंगे, मर भी जाएंगे तो उनके फेवर की बात करेंगे। वो नवाज शरीफ के वफादार हैं वो लोग। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कभी भी पाकिस्तान में कोई इंसाफ नहीं होगा, किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा, इसी तरह निजाम चलता रहेगा, पाकिस्तान इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह शोर मचता रहेगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई इंसान आके पाकिस्तान की बागडोर को संभाले। कोई ना कोई तो आके बेल आउट करेगा ना जी, कोई भी आएगा कौन जो करेगा? तमाम मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालेगा। कोई तो एक मुखलिस आदमी होगा जो ये काम करेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो अल्लाह ताला किसी न किसी को उस पर डिस्प्यूट कर देता है उसको निकालने के लिए। चला रहा है वही खुदा, वो अनवर मकसूद साहब ने कहा है ना जी, पाकिस्तान का जो मुल्क चला रहा है वही बाजवा है, वही बाजवा है जो चला रहा है। इस वक्त जो भी हालात हो रहे हैं, फौज को नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, अदलिया की क्या हालात है, फौज क्या क्यों सुन नहीं रही है ना, एक्शन लेती? फौज क्यों नहीं एक्शन ले रही? यही तो सवाल है, जो बड़ी ताकत है वो क्यों नहीं फैसला कर रही, वो क्यों नहीं आगे बढ़ रही? फौज भी इंतजार कर रही है कि कब लोग चीखे मारना शुरू करें। जब लोग चीखे मारना शुरू करेंगे ना तब फौज टेक ओवर करेगी और फिर मार्शल लगेगा, और अल्टीमेटली ये होगा, ये इस मुल्क में मार्शल लगेगा। इन्होंने दुबई से कातिल को लाके इलेक्शन लगवा के जिता दिया, कातिल को ले आए दुबई से लाके उसको सेनेटर बना दिया। वो कातिल था भाई, कातिल, उसको उठा के लाया, शर्जील मेमन जाके उसको एयरपोर्ट से लाया, उसको सेनेटर बना दिया। अभी बाप बेटे के ऊपर 24 अरब का केस है, आप लोग बोल रहे हो कि इनसे इंसाफ मांगे। अरे यार तो भाई इस वक्त सारा पैसा ये जरदारी से और नवाज शरीफ से निकाल लेना, आपके पूरे मुल्क के कर्जे खत्म हो जाएंगे और आपके मुल्क की मशीयत जो है ना, आपकी माशी हालात मुल्क के बेहतर हो जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं, आसान है? इमरान खान आए तो थे पैसे लेकर निकलवाऊंगा, पैसे देंगे, किसी को एनआरओ मिलेगा। आप देख रहे हैं इन्होंने तो एनआरओ 2 खुद ले लिया। क्या इमरान खान ने तो बड़े नारे लगाए थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो एनआरओ 2 लेके बैठ गए। अब अंदाजा लगाइए, अब आप क्या कर सकते हैं, बताएं। बहुत समीना जी, वेरी गुड समीना जी, बहुत अच्छा काम, वेरी गुड काम, बहुत अच्छा जी, बिल्कुल सही जी जी। क्या कहेंगे आप? क्या कह सकता हूँ मैं, बताइए जी। जो हालात इस वक्त, देखिए इन लोगों के हाथ जो है ना, जो मुजरिम होते हैं ना, मुजरिमों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो अपने आप को ना कानून से बालातर समझते हैं जी। ये सारा जो ग्रुप इस वक्त बैठा हुआ है गवर्नमेंट में, क्या जरदारी साहब, क्या नवाज शरीफ, क्या शहबाज शरीफ, ये बहुत टॉप के क्रिमिनल्स हैं ये लोग। हमारी और आपकी जहाँ सोच खत्म होती है ना, वहाँ से ये शुरू होते हैं ये लोग। आपको पता है समीना जी, कोई इनका कुछ नहीं कर सकता, बस अल्लाह। अभी आ रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है पाकिस्तान में जलजले के झटके आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला भी झटके दे रहा है लोगों को, ये सुधर जाए। अल्लाह बड़ा झटका लग जाए लोगों को। बनता है ना, मुल्क का जब बजट बनता है ना, आपको पता है सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या मुल्क के बजट बनाने का? नहीं बताए। आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड करना होता है क्या करना है।
जी। आपका पता है आर्मी का इतना बजट है, इतना बड़ा उनका बजट है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा बजट भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% सही कहा। आर्मी का बजट बहुत बड़ा है, जो पूरे पाकिस्तान का भी नहीं होगा जो आर्मी लोगों का है। वही है ना, सारा सिस्टम आर्मी चला रही है। तो आप मुझे फिर आप किससे इंसाफ मांग रहे हैं? आर्मी कल चाहे दूध का दूध पानी का पानी कर दे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे, लेकिन जब चाहे जब। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ये सिलसिला है। ये मसला हो गया। दरख्त में अगर एक सेब भी खराब लग जाए तो बाकी सेब में भी कीड़े पड़ जाते। यहाँ तो कुछ ऐसा अगर आप ये देखें ना कि फौज को तो कुछ करना पड़ेगा ना मुल्क के लिए। बेचारी आवाम क्यों पिसती रहे हमेशा? जमहूरियत का नाम लेते हैं, जमहूरियत का नारा लगाते हैं। अब जब नवाज शरीफ को भी कहते थे कि भाई वो किसी सूरत भी एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे थे, बात मानने से इनकार कर देता, वो उनके बयानिया पे नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को उतारा गया। इमरान खान भी आए हैं, यही कहने आए हैं, तो फिर क्यों नहीं काम किया जा रहा है इसके ऊपर? देखिए, सारी फौज हम खराब नहीं कहेंगे, पूरी फौज मिलिट्री को खराब नहीं कहेंगे, किसी एस्टेब्लिशमेंट को सबको खराब नहीं कहेंगे, पर हम इसमें से जो चंद लोग हैं जिनके लिए आप बात कर रहे हैं, जिस तरह भी इन्होंने बाजवा पे बात की कॉलर ने, तो इस तरह के लोगों के लिए आवाज तो उठानी चाहिए ना, बात तो करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही है मीडिया? अरे दूसरे दिन दफ्तरों पर ताले लगते, उनको ऐसे गायब करेंगे, मिसिंग पर्सन में उनका नाम आ जाएगा। क्या बातें कर रही हैं आप? जी हेलो हेलो हेलो, इनकी आवाज ही चली गई, ये जो बात कर रहे थे मेरे से। जी हेलो। पर्सन में चले जाएंगे लोग, मिसिंग पर्सन में अगर बात भी की जी, अगर बात की तो मिसिंग पर्सन में लोग चले जाते हैं। इसीलिए चुपचाप लोग बैठे, कोई बात नहीं करता। ये तो जवान का बच्चा इमरान खान है जो इतनी बड़ी बातें इतनी कर जाता, इसी में इतना नहीं है। वो देखो ARY वालों को उन्होंने पूरा बंद करके रख दिया है पूरे पाकिस्तान में। हर 5 जगह पे AR चल रहा है, बाकी उन्होंने पूरा शटडाउन कर दिया है। जी, बहुत सारे इलाकों में नहीं चल रहा है। सच की आवाज बंद करते हैं। पाकिस्तान में जो सच बोलता है और जो हक पर होता है उसको बंद कर दिया जाता है, बिल्कुल खामोश कर दिया जाता है। क्योंकि अगर 10 हो रहे तो उसमें एक नेक आदमी हो, और एक आदमी का काम नहीं है कि वो 9 आदमियों से लड़े, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना। मैंने आपको बताया ना कि शुरू से जो हमारा जो बेसिक है ना, हमारा बेस खराब है। हमारे की वजह से आज लोग इस तरह हो गए। इनके सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनकी सारी बाहर है, इनकी प्रॉपर्टी सब बाहर है। ये समर पे सारा यूरोप के अंदर घूमते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाहर जातीदारों की बात है, उनके पास जमीनें हैं, ट्रेनें चलती है, आधा घंटा उनकी जमीनों पर ट्रेनें चलती है, उन पे कोई। इस गरीब के बारे में सोचे, जो बेचारा, सही कह रहे हैं, उस गरीब के बारे में सोचे जो बेचारा इस वक्त बहुत परेशान है। 2 टाइम के खाने के लिए वो कितना परेशान है। आपको पता है गर्मियों के अंदर कसम खुदा की, मैंने अभी एक, अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, मैंने भी कूलर लगवाया मस्जिद के अंदर। कल मुझे मेरे साले ने बताया, यार तेरी बड़ी मेहरबानी है, अगर ये कूलर नहीं होता पूरा मोहल्ला ने गर्म पानी पी रहा होता, क्योंकि लाइट नहीं है, मस्जिद की लाइट नहीं सकते, समझे आप? तो वो बेचारे पानी वहां से मस्जिदों से आ रहा है पानी, ये हालत हो गई। अब ये देख रहे हैं, लोड शेडिंग नहीं हो रही है, लाइटें नहीं है वहाँ पे, बहुत ज्यादा परेशानी में है मुल्क तो। खैर इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा है। अब देखें, अल्लाह करे कोई बेहतरी आए, कोई बेहतर आए। जी हेलो जी, याद आया मुझे, अच्छी बात है कि ज़हीर अब्बास साहब जो है ना, ज़हीर अब्बास साहब इस वक्त अस्पताल में पड़े, मौत और जिंदगी की कश्मकश में, लंदन के अंदर। ज़हीर अब्बास, उसकी बीबी, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी बीबी ने मुझे बोला, सैयद डिफेंस के अंदर रहते हैं, टैंकर मंगाना पड़ता है पानी के लिए। ये तो हालत है आपकी डिफेंस में रहने। तो गरीब का क्या हाल होगा जिसको काला पानी मिल रहा है, जिसमें कई किस्म के बैक्टीरिया और जर्म्स हैं? आपकी ABCD खराब है तो कहां से अंग्रेजी बोलोगे यार? आला बिगड़ा हुआ है। सही कह रहे हैं, कुछ तो बेहतरी की तरफ, कुछ तो ऐसा होगा जिससे बेहतरी की तरफ मुल्क आएगा। जी, कोई तो होगा। नहीं, कैसे लाएं, किस तरह तक? भाई लाइक का चक्कर होता है। चले एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, फिर आप लोग को यार करती हूँ। मैं आपको ये कह दूं कि देखें, अगर कोर्स में जो कुछ भी है वो अपनी ईमानदारी के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करें, और जिन चीजों को जल्दी निपटाएं, इन बड़े लोगों को निपटाएं। भाई छोटे लोग तो बेचारे जो
छोटे मोटे ब्रेक के बाद इस पे तफसील से बात करते हैं, ब्रेक के बाद तफसील से बात करते हैं। ये भी कॉलर भी आ गए मेरे साथ, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ जाएगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। बेतहाशा कॉलर थे, सबकी अपनी अपनी राय थी, अपनी अपनी ओपिनियन थी। एक कॉलर का मैंने ओपिनियन बहुत कम लिया था तो कहा था ब्रेक के बाद वापस लूंगी, तो आप कॉल कर सकते हैं अगर प्रोग्राम देख रहे हैं। जी मेरे साथ जाफरी साहब मौजूद है। जी हेलो जी जाफरी साहब, बोलिए अब आप जी क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो ये बात है कि मैं पहले भी समरीन बहन ने बड़ी अच्छी कॉल की थी। अब इस हुकूमत को ऐसे मशवरे नहीं देने चाहिए अवाम को कि आधी रोटी खा लो, 2 चम्मच यूज करते हैं चाय के तो 1 चम्मच यूज करो, चीनी कम खाओ। ऐसी घटिया बातें इनको भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही किसी हुकूमत को भाई इनको हौसला अफजाई करो कि आप बेफिक्र रहें, आप इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाएगा आप पूरा। अब मजदूरदार आधी रोटी खाए, आधी चम्मच कल को ये कहेंगे कपड़े भी पूरे ना पहनो, शॉर्ट पैंट पहना करो क्योंकि शलवार कमीज में ज्यादा कपड़ा लगता है। ये कैसी बात करते हैं? ये भी स्टूपिड है। और इमरान खान तो है ही, लेकिन ये भी स्टूपिड है, इनको भी अकल नहीं। वो इमरान खान छोड़े, उसके जो सुहाबी थे ना वो स्टूपिड है। इमरान खान तो ठीक होगा, लेकिन इनके भी ये जो साथ बैठे हुए हैं ना, ये गलत बातें करते हैं जो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। गरीब आवाम का दिल दुखता है, वो परेशान हो जाते हैं कि अगर ऐसे हालात ये लीडर बोल रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा। सही कह रहे हैं कि आप ये देखें ना कि लीडर इस तरह का बात बोलेगा, अब मुल्क में बेहतरी किस तरह आएगी। मुल्क में ये नारा क्या लगा कर आए थे? मुल्क के अंदर नारा तो यही लगा कर आए थे ना कि हम जो है महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई पे काबू पाएंगे और हम आवाम के लिए आ रहे हैं। तो अब आप देखें सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आए क्या? इसका ये मतलब है? इनको कल इलेक्शन आना ही है ना, साल में आए 1.5 साल में आए, इनको वोट नहीं मिलेगा। ये इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये कह रहे हैं ना, आप लोग खुश हो रहे हैं जी, अच्छा है, कोई कर्जा नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा। भाई आप पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अब ये नहीं कि इनको कर्जा नहीं दे रहा तो पीस कौन रहा है? आम आदमी, गरीब आदमी। उनके लिए कहेंगे ये कहां से भी मांग के भी लाए, मुल्क को सही करें। ये नहीं कि बिलावल क्यों चला गया, उधर क्यों गया, उधर क्यों गया। भाई वो हाथ पांव मार रहे हैं, कहीं ना कहीं से को पैसा मिले तो अपने मुल्क में डालें, नहीं तो अपनी जेब से लगाएं। ये जितने भी सियासी हैं, चलो ये नून लीग वाले, ये जितनी 10 जमातें 12 इकट्ठी हुई हैं, ये अपनी जेब से लगाए तो मुल्क को सही करें। गरीब आदमी को तो पैसे दें, गरीब आदमी को तो खाना दें, ये भी करें जी। अब आप देखेंगे, आपने भी आके आखिर आपने भी आवाम के लिए आपने कहा मैं आवाज उठा लूं, आवाम के लिए बोलूं, वरना अभी आप देखें कितना कर रहे थे, पर आपने देखा रियलाइज किया कि वाकई में महंगाई तो इतनी ज्यादा है, आवाम तो पिस रही है, तो आवाम का साथ कौन देगा? अगर आवाज उठाएंगे, पूरी आवाम एक साथ खड़ी होगी अब जी, तो तभी कुछ सही होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। आप ये देखें मुल्क के हालात इस तरह मैं इनको शाबाश नहीं देता, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। भाई आप ना लेते हुकूमत, उसी वक्त कहते कि भाई यही तो सवाल पैदा होता है कि आराम से कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत थी, सारा शबाज कह रहे हैं कि हमें मजबूरी है, हमें ये बोझ उठाना पड़ेगा और आवाम को हमारे साथ ये बोझ उठाना पड़ेगा, तो हम काम करेंगे। इस हुकूमत ने, आप ये देखें, वो कहते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई इसलिए कम की थी, पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि महंगाई कम है, जब तो आखिरी टाइम तक यही कह रहे थे कि बहुत महंगाई है। अब कह रहे हैं कि महंगाई इसलिए कम की थी इस हुकूमत ने कि है ना, कहते ना हमारे ऊपर बोझ डाल के गई है हुकूमत। अंदाजा लगाएं जी। हुकूमतों से हर एक यही करता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ के गए। पीछे भाई आप किस लिए आए हैं? अगर आपके लिए सारा कुछ खजाना भरा होता तो फिर आपको तो इजी हो जाता। आप खाली है तो इसको भरो, किसी तरीके से भी भरो। जी 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 जी, खाली होता तो भरे, क्या मतलब किस तरह भरे? उनके पास तो पैसा ही नहीं है ना। और आप कहते हैं कि मुल्क हमें कंगाल, कोई भी नहीं कहा आज तक। जी हेलो जी, हेलो जाफरी साहब की भी लाइन ड्रॉप हो गई है। जी जनाब, बिल्कुल आपने जाफरी साहब सही कहा, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई, दोबारा से आप कॉल कर लें। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो आवाज आ रही है? जी जी जी, लाइन ड्रॉप हो गई थी आपकी। जी कोई बात, कोई और है कॉलर?
जी नहीं, कॉलर तो अभी आप ही हैं मेरे साथ, इसलिए कि जब कॉलर आते हैं बहुत सारे तो फिर कॉलर से जो मर्ज करके होता है तो वहां से वॉइस ओवर सही नहीं जाती, वहां पे आपका मैसेज सही नहीं जाता। तभी मैं कॉलर को कहती हूँ कि 1 by 1 आप लोग मैसेज दें। मैं कर लिए देती हूँ आप लोग को मर्ज के, आप लोग एक दूसरे की बात सुन ले, पर सुनते वक्त बताओ क्या आप उसी वक्त नाम बोल दिया करें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, ऐसा कोई नाम अगर ले भी ले तो कोई मसला नहीं मगर वो आप लोग तसल्ली से बैठ के अपनी बात करें ना, सिलो बात, वो आराम से बात करें। एक कॉलर अगर बात कर रहे हैं उसके बाद दूसरा कॉलर बोले, पर आप लोग सब एक साथ इकट्ठे बात कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि इस वक्त जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, इस वक्त तो मुल्क के लिए आप लोगों को सबको बात करनी चाहिए, तसल्ली से ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। आप मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, अपनी आवाज मुल्क के लिए निकालें। जी हेलो जी, मुल्क के लिए आवाम के लिए बात कर रहे हैं ना, मेन चीज ये है। जी बोले जी सर जी। ये जो जाफरी साहब अभी इतनी देर से तकरीर कर रहे हैं कि जी गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, तो जब आप देखे ना जाफरी साहब ने चेंज कर दिया अपना स्टेटमेंट, नहीं किया है, वो कह रहे हैं कि इनको टाइम देना चाहिए कि वो बुलावा लगा रहे हैं या कोई यार बात सुने सजाद भाई, सुन लिया करें, पूरी बात सुन लिया करें। मैंने नहीं कहा इनको टाइम दिए, मैंने नहीं कहा, आप रिपीट प्रोग्राम देखना चले। मगर सिस्टर आप ये देखिए, इम्पोर्टेड वजीर आजम ने आज फिर ये बात कही है कि जी अभी हमारे को मजीद सख्त यानी इक़दाम करने होंगे जी, मजीद महंगाई। उन्होंने कहा है कि बोझ, उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि गरीब अवाम को बोझ उठाना पड़ेगा, थोड़ा बोझ हम उठाएंगे, थोड़ा बोझ अवाम उठाए हमारी। जी ये आप 15 से 20 दिन के अंदर देख लीजिएगा, ये डॉलर 300 रुपए पे होगा 15 से 20 दिन के अंदर। जी तो ये बात, अब ये हुकूमत जो आई है, तो मेरी बहन जो इमरान खान हमेशा से कहता हुआ आ रहा है कि ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए, आप ये देखिए क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है। महंगाई बढ़ गई है और सब दूध के धुले हुए हो गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबके ऊपर केस खत्म हो गए ना, सारे केस खत्म हो गए, सारे केस। सबसे पहला काम ये हुआ, महंगाई नहीं खत्म हुई, गरीब को किसी ने नहीं सोचा, इन्होंने अपने केस खत्म कराए। आप इससे तो आपको अंदाजा हो रहा है कि शायद ये लोग अपने केस खत्म कह तो रही है, सारी जो है ना पीटीआई है वो यही तो कह रही कि अपने केस खत्म कराने के लिए आए थे, ये आप कोई अवाम के लिए नहीं आए थे, गरीब अवाम के लिए नहीं निकले थे ये लोग। मैंने कल भी आपके कॉलर ने आके कहा कि इमरान खान की मकबूलियत का अंदाजा पंजाब के इलेक्शन पे हो जाएगा, कल की बात है ना आपके कॉलर ने कहा। जी। मेरी बहन, ये पंजाब का इलेक्शन नहीं है, ये जो है हमजा का इलेक्शन है। जाहिर सी बात है, अगर पंजाब में ये इलेक्शन हार गए तो हमजा वजीर आला नहीं रहेंगे, आपको पता ही है। और इनकी हुकूमत जो है सिर्फ पंजाब में ही है, इस नून लीग की हुकूमत जो है सिर्फ पंजाब में ही है। जो अभी जो हुकूमत, वो भी आपको पता है किस तरीके की। अच्छा, अभी बिलावल भुट्टो ने जो अपनी स्पीच में कहा सिंध के अंदर के हम शहबाज शरीफ को इसलिए लेकर आए कि हमने चुना है उसको वजीर आजम, अब वो वजीर आजम आया है तो वो काम करेगा इस मुल्क के अंदर। वो नालायक इमरान खान ने तो कोई काम ही नहीं किया था, तो इसलिए उसको नालायक टोले को हटाया है। और जब तक वो काम नहीं कर रहा था और मुल्क बिल्कुल धंसता चला जा रहा था, दिवालिया मुल्क का निकलने वाला था, इस मुल्क को हमने दिवालिया होने से बचाया है। तो अब आप बताएं कि कोई बिलावल भुट्टो से पूछे कि आप तो नारा लगा कर आए थे, आप तो लॉन्ग मार्च पे निकल रहे थे कि महंगाई इतनी ज्यादा है, तो क्या अब बिलावल भुट्टो को नजर नहीं आ रहा कि महंगाई इस कदर ज्यादा है? वो तो सिंध की लाड़काना की तारीफें कर रहे थे कि लाड़काना में सफाई होगी, घर घर की सफाई की जाएगी और नीट एंड क्लीन बना दिया जाएगा इसको, लाड़काना को। मेरी बहन, इनके पास 500 आदमी नहीं है, 500 आदमी। ये जरदारी ने ऐलान किया था ना अभी, जब इमरान खान ने कहा था कि ये जो है पाकिस्तान जो है वो टूट जाएगा, उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, फला हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो आसिफ अली जरदारी ने ऐलान किया था ना कि मैं मुल्क की एहतजाज करूंगा। कहाँ है वो एहतजाज? उनसे पूछे ना कहाँ है वो। सिर्फ सिस्टर, ये लोग सिर्फ ज़बानी बातें करने वाले लोग हैं। आप ये देखिए कि वजीर आजम का मुशीर कौन है? कायरा जो है वो मुशीर है इनके इम्पोर्टेड वजीर आजम के। तो मेरी बहन, ये हुकूमत दरअसल जो है ये आसिफ अली जरदारी ही चला रहा है, ये भी कठपुतली है आसिफ अली जरदारी के। आप बात समझ रही हैं? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त जो चल रही है वो सिर्फ जरदारी के उस पे चल रही है, शहबाज शरीफ भी कुछ नहीं है, नवाज शरीफ जो इंग्लैंड में बैठे हुए उनका भी कोई नहीं है। स्पीकर कौन है? पीपल्स पार्टी का, सही है। कौमी असेंबली का स्पीकर कौन? पीपल्स पार्टी का। वजीर खारजा कौन? पीपल्स पार्टी का।
मुशीर कौन, पीपल्स पार्टी का। तो मेरी बहन तो क्या नून लीग की अब ये औकात हो गई है? आप मुझे बताएं तो पाकिस्तान की एक जमाने में सबसे बड़ी जमात होती थी जी, बहुत बड़ी जमात होती थी, सही कह रहे हैं आप नून लीग। अब उसकी औकात पे पहुंच गई है कि जो मुल्क की जिसकी 6 या 7 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पूरा गेम जो है ना पीपल्स पार्टी ने खेला ये वाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब आप ये देखिए फजलुर रहमान भी कहाँ खड़े हुए, फजलुर रहमान कहाँ खड़े हुए, आप ये अंदाजा लगाएं। फजलुर रहमान भी कहीं नहीं है, कहीं स्टैंड नहीं कर रहे, गायब हो गए। वो तो किसी मीडिया में भी नहीं आ रहे, आप सोचें कहीं पे भी उनका बयान नहीं आ रहा, इस वक्त कोई बयान नहीं दे रहा है, वो कहीं नहीं बाहर निकल रहे हैं। आपने बिल्कुल बात तो सही कही कि हम इस वक्त जीत तो पीपल्स पार्टी की है। बिल्कुल सर, इसमें कोई ये इनको अपने केस खत्म कराने के, जो बात हकीकत है। मुल्क का किसी गरीब का किसी ने नहीं सोचा, सिस्टर किसी ने भी नहीं सोचा जी, गरीब आवाम का किसी ने नहीं सोचा। अंदाजा लगा लेना आपके। और आप ये देखें, अभी आप ये देखें कि इल्जाम भी क्या लगा रहे हैं ये लोग। इल्जाम, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही थी कि इल्जाम ये लगा रहे हैं कि जी हमें मुल्क, शहबाज शरीफ का बयान आया तो वो ये कह रहे हैं कि जी मुल्क में ये इमरान खान इतनी सस्ताई करके चले गए थे जिसकी वजह से कि हम पे बोझ डाल के चले गए, उनको पता था। अब आप अंदाजा लगाएंगे, ये इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर। और आप ये देखें कि पहले मानने के लिए तैयार नहीं थी हुकूमत जब अपोजिशन में थी कि कोई सस्ताई हुई है, सस्ती चीजें हुई है, पेट्रोल सस्ता हुआ, डॉलर नीचे नहीं गिरा, रुपया ऊपर जा रहा है, तो तब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि जी इन्होंने इसलिए किया। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इमरान खान कितना सच्चा आदमी है। यही तो मैं बात, अब नहीं, मैं सच्चे आदमी की बात नहीं करी, मैं ये बात कर रही हूँ कि अब आप अंदाजा लगाएंगी सोच को, तो ये लेकर के आए थे, ये अपना मौकुफ क्या लेके बढ़ रहे थे आगे। कहने का ये मतलब है कि गरीबों के लिए इमरान खान बेहतर था या ये बेहतर थे? इमरान बकौल इनके इमरान खान ने सस्ता कर दिया था हर चीज को, तो अवाम के लिए तो इमरान खान ही बेहतर हुआ ना सिस्टर, उस लिहाज से। तो अभी देखें, एक बात सुने, अगर ये 1.5 साल इमरान खान का रह गया था, अगर 1.5 साल ये लोग चुप रहते, इमरान खान को हुकूमत करने देते, तो शायद हुकूमत दोबारा से इमरान खान नहीं आता। मगर वो खुर्रम दस्तगीर ने कहा, अब आप देखें नाम निशान, हम लोग कह रहे हैं ना नाम निशान मिट जाता, मीडिया में दिखाई दे, मगर अंदर खाने जो काम हो रहे थे, जो आके बयान दिया गया, एक तज़किया दिया गया, खुर्रम दस्तगीर जो इनके हैं, तो उन्होंने आके बताया कि जी काम ऐसे हो गए थे कि समझ लें कि इमरान खान 15 साल के लिए कोई नहीं हिला सकता था इमरान खान को, तो इमरान खान 15 साल के लिए आ रहे थे। तो अंदाजा लगाएं कि हमें ये सब कुछ खेलना था, हमें ये सब कुछ करना था, जिसकी वजह से हमने अपने केसेस माफ कराए। उन्होंने साफ आके मीडिया से कह दिया। अब बताएं अब क्या मैसेज दे रहे हैं लोग मीडिया में बैठ के आकर? ये आप सिस्टर इनसे पूछे ना, हमारे जाफरी भाई बताएंगे, जाफरी भाई से सवाल करेंगे। बात सुने समीना जी, अभी ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसी इलेक्शन पे आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ये धांधली हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, क्या ये खैर खैरियत से नहीं होंगे? टू इंटरप्ट यू जाफरी भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने अभी आपसे बहन से क्या बात बोली कि ये इलेक्शन जो हो रहा है ना, इसमें इमरान खान को अगर 2 सीटें मिल गई ना तो बहुत बड़ी बात होगी। इस इलेक्शन की बात मत करें आप प्लीज। आप आगे ये मत बोलिएगा कि पंजाब से ही मुस्लिम लीग जीत गई। नहीं, खून खराबा होगा, खून खराबा होगा। आपने सही कहा कि ये वाले, आपको पता है ना कि जब ये इलेक्शन होते हैं, जब इमरान खान के भी होते हैं, तो उन्होंने कहा था जिसकी हुकूमत होती है वही जीतता है, उसी का बंदा जीतता है। तो यकीनन अब हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, तो जीतेगा भी वही लोग जीतेंगे वहां से। तो आप क्या बात कर रहे हैं इमरान खान की? इस वक्त तो इमरान खान कहीं स्टैंड अभी कर नहीं रहे, आगे देखते हैं अवाम क्या करती है। तो अवाम क्या सोच रही है, आप ये बताएं जी। जवाब दें कि जो मेरी बहन कह रही है कि इमरान खान पे तो ये इल्जाम लग रहा है कि उसने वो सस्ता हर चीज करके चला गया था, तो आपने क्यों महंगाई कर दी मेरे भाई? यार मैं भी बात सुने, मैं भी इंशाल्लाह इंसान हूँ, मुझे पता है हर आदमी का एहसास है, आदमी का वो कह रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। अगर इतना बड़ा दावा करके आए तो फिर महंगाई खत्म होती, कुछ ना कुछ तो काम होती, इतनी महंगाई ना होती। मैं भी इसमें आपके साथ हूँ मैं, क्योंकि इनको चाहिए नहीं था हुकूमत, इन्होंने तो पंगा ले लिया हुकूमत लेके। अब इनका ये दुआ करेगी, इनके अगर हालात ऐसे रहे तो इनको कल को वोट नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको कह दूं। भले पंजाब उनकी हुकूमत भी हो, जो भी हो, वोट नहीं मिलेगी, अवाम नहीं वोट देगी। यानी कि आपको जी वोट कब डालती है? वोट तो कोई और ही डालता है। खैर आपको पता है मुर्दों के वोट पड़ जाते हैं। तो फिर आप किस
किस पे यकीन करेंगे? कौन आए पाकिस्तान में जो सही इलेक्शन कराए? कौन आए? या तो फिर फौज ही आगे। देखिए वो आपसे ही पूछ रहे हैं कि कौन आए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान इतना मुश्किलात से घिरा पड़ा है, वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन आए। आपको भी पता है जाफरी साहब किस कदर महंगाई है, ये तो आपको भी अंदाजा होगा। आप तो पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं कि रोटी छिन गई है गरीब आवाम से। आप सोचे सूखी रोटी, लोग गार्बेज में से उठा के रोटी खा रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि रोटी नहीं है लोगों के पास, लोग गार्बेज में से उठा के रोटी खा रहे हैं। अंदाजा लगाएं बेचारे। अगर इलेक्शन फेयर ना हुए तो फिर कोई ना कोई तो ताकत आएगी ना, जो इलेक्शन को सही करे। किस पे यकीन है? ना किसी अपना इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर यकीन है, ना अदालतों पे ऊपर, ना फौज के ऊपर। कौन आए मेरे भाई सजाद भाई, कौन आए पहले ये बताओ। मैंने तो जाफरी भाई सिस्टर्स के कल प्रोग्राम में बोला, मैं तो कह रहा हूँ गोरे आ जाए बेहतर है। तो गोरे जब थे ना, इंग्लैंड की हुकूमत थी ना, तो हमारी इज्जतें महफूज थी, किसी की जरूरत नहीं थी, किसी के जिस तरह अब हालात है ना पाकिस्तान के, किसी की जरूरत नहीं थी। अगर वो आ जाए तो अच्छा है। हर एक मजहब को भी आजादी होती है, हर एक को, हर इंसान को आजादी है। आप कनाडा में रह रहे हैं, आप कनाडा में रह रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अभी ये लोग हट जाए, इनके जो इतने, इनके ऊपर ये जो इतने फाइट करके आए हैं और ये इतने मुश्किलों से अब इन्होंने हुकूमत संभाली है, तो इन्होंने, आपको क्या लगता है ऐसे जो शोर मचा रही है पीटीआई के लोग शोर मचा रहे हैं, तो ये अपने सारे केसेस माफ कराने के लिए आए थे, ये कोई मुल्क को संभालने के लिए आए थे? और जो अब मुल्क ग्रे लिस्ट से निकला है, आप सोचे उसकी जिम्मेदारी भी इन्होंने ले ली। किसने निकाला, किसने काम किया इसके ऊपर, बताएंगे आप मुझे? अगर अदालतों ने बताएं, आप बताएं जी। चाहिए ना तो हमारा यकीन है अदालतों पे, ना फौज पे। अगर अदालत को फैसला दे तो इमरान कहे कि मैं नहीं मानता, या ये लोग कहें मैं नहीं मानता, तो फिर क्या होगा? है जी। अब नहीं जाफरी भाई देखिए, अभी फॉरेन फंडिंग के का जो उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है ना। अगर हमारी अदालत, रुक जाए एक सेकंड, मेरे साथ एक कॉलर और है जी। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। सुनने वालों को बहुत बहुत चले जरा इनका भी ओपिनियन लेते हैं, क्या कहेंगे आज ये। आप भी रहे साथी जी। अस्सलाम वालेकुम विल्सन भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, बड़ा मिस करते हैं आपको जी। कल बात नहीं हो सकी, आप आए थे लेकिन दुआ सलाम नहीं हो सकी। चलो ठीक है, आप बात करें, सुनते हैं। जी जी जी, बताएं, अब बताएं, टॉपिक पे आ जाएं। साजिद भाई से और अपना जाफरी साहब से एक मासूमाना सा सवाल पूछना चाहता हूँ जी, कि ऐसा लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि हमारे जो फवाद चौधरी हैं, वो हकीकत में फवाद चौधरी हैं पाकिस्तान में। फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं आप जी? तलाल फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं जी? मैं फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा सॉरी, चलो बात कर रहा हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जो बड़े बोला, बहुत अच्छी बहस चल रही है। अच्छा, मैं आप ही से बात करूंगी, एक सेकंड। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड जाफरी साहब एक सेकंड जी बोलें जी। शाहिद भाई बोलें, एक सेकंड भाई, एक सेकंड जी। जाफरी भाई भी और दूसरे भाई भी बोल रहे हैं कि कौन आए, अंग्रेज आ जाए। हाँ। तो बेसिकली हम ये एडमिट कर रहे हैं कि हम नाअहल हैं, बेईमान हैं, आला दर्जे के तमाम पाकिस्तानी। वैसे वो सही कह रहे हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और ये बात मेरे वालिद साहब ने बताई थी, जिन्होंने अंग्रेजों का टाइम देखा हुआ था। वो कहते थे कि अंग्रेज कहते थे कि मुसलमान एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, हिंदू फिर भी कर लेगा, मुसलमान नहीं कर सकता। और वो कुछ अंग्रेज देख के ही कहता था। अच्छा, अब चीज है कि अगर जब प्रॉब्लम कोई होती है ना, जो दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जी 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 जी, तो उसके लिए सिर्फ आपको 3 चीजें चाहिए, जो मैंने पहले भी बताया था। डिटर्मिनेशन है, रिसोर्सेस एंड स्किल। अच्छा, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी नीयत खराब होगी ना, तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों की वहाँ नीयत खराब है। तो बेस्ट ये है, इनका चाइना के साथ बहुत वो बनता है, चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा भी है। चाइना को, तो क्या चाइना आप कर्जा देगा, आपको लगता है? नहीं, कर्जा छोड़े, चाइना को आप पाकिस्तान पत्ते पे दे दें, ठीक है ना, 99 ईयर के लिए, कि हमें सही करके इंसान का बंदा बना के। सरकार, आपकी मैं कलामी करूंगा, सरकार ग्वादर और कश्मीर तो इन्होंने पट्टे पे ऑलरेडी दिया हुआ है।
मैं जो बता रहा हूँ, बलूचिस्तान का जो सेंटेक का जहाँ से गोल्ड निकल रहा था वो पूरा पोर्शन उन्होंने चाइना को दे दिया है। आई एग्री। तो बचा क्या है जी। बाकी जो कराची है, लाहौर है, जो बाकी 4 सूबे हैं, वो भी आप एक एग्रीमेंट कीजिए, जैसे ब्रिटिश ने हांगकांग से 99 ईयर का मुआहदा किया था और उसके बाद उन्होंने चाइना को दे दिया। तो आप भी कोई ऐसी, इसलिए कि ये तो तय हो गया है कि 75 साल में हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेईमान हैं, आला दर्जे के, नीयतें खराब हैं, किसी को भी बिठा दें वो बंदर ही निकलेगा साला, समझे? सही बात है, और बिल्कुल सही बात है। अपने आदमियों को वो बांटते हैं। अब आपने सुन ही लिया होगा, एक मिनिस्टर कहता है कि हमसे ज्यादा कई कंट्रीज ने करप्शन की है और वो भी तरक्की करते हैं, तो इसका मतलब है करप्शन करते जाइए और तरक्की भी होती जाएगी। दूसरे साहब कहते हैं, हमजा शरीफ, वो कहते हैं बच्चों को दर्स दे रहे हैं कि करप्शन भी होती है और तरक्की भी होती है। तो आप बच्चों के दिमाग में आप बिठा रहे हैं कि करप्शन करते जाइए, कोई मसला नहीं है स्कूल के अंदर, ये और करप्शन करते जाइए शाहिद भाई। और आप ये देखें, अंदाजा लगाएं कि जो करप्शन कर रहे हैं, जिनपे अरबों रुपए की चोरी का इल्जाम है, वो आराम से आजादी से घूम रहे हैं। और आप देखें 2000 वाला, 3000 वाला जेल में बंद है, उसको सजाएं दी जा रही है। तो आप बताएंगे मुल्क किस तरह सुधरेगा? जी, मैंने तो आज लिखा है कि जो वहाँ लॉ मेकर है, जी, लॉ मेकर जितने हैं वो ये लॉ बना रहे हैं कि किस जी बोले, इनके पास बहुत कर तमाम क्रिमिनल्स को तमाम क्रिमिनल्स को अकोमोडेट करें। तो भाई एक सिंपल सा लॉ बना दो कि इन इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कोई लॉ नहीं है, जिसकी मर्जी चाहे जैसे रहना चाहते हैं, एंजॉय द लाइफ एंड हैव अ गुड टाइम। समझे? पाकिस्तान को चाइना को दे दें आप 99 ईयर के लिए, 100 ईयर के लिए, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके कि बॉटम लाइन ये हो कि पहले हमें तो इंसान बनाइए, हम बंदे हैं लेकिन इंसान के बच्चे नहीं हैं हम, बस। बाकी सब आप जानते हैं पाकिस्तान। जी हेलो, जी हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, हेलो। एक सेकंड मिर्जा भाई की बात सुन लूं, फिर आपसे कहती हूँ। जी बोलिए मिर्जा भाई। मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान के कुछ वजीर ऐसे हैं कि बड़े बुजुर्ग आर्मी में बहुत बड़ी पोजीशंस पे, तो आर्मी 2 हिस्सों में बटी है, आधी इनके साथ है और आधी इनके साथ है। ऐसा पाकिस्तान में बेशुमार लोग कह रहे हैं, कुछ एंकर भी कह रहे हैं। तो ये साजिद भाई और जाफरी साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? जी साजिद भाई बोलिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं विल्सन भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये इनके सारे शेख रशीद की एक सीट है, वो भी कहते हैं मेरे तल्लकात बहुत अच्छे हैं फौज से और किसी को भी नहीं छोड़ता। ये जितने भी हैं सबके हैं, सबके रिश्तेदार हैं, किसी का कुछ लगता है, किसी का कुछ लगता है। अब ये रिटायर जो हो जाते हैं जनरल कर्नल, उनको क्या कौन ले रहा है? उनको उनके जो जूनियर होते हैं उनके साथ वास्ते होते हैं इनके। अगर जूनियर की तरक्की होगी, वो ऊपर साइड पे आ गया है, जनरल बन गया है, तो उसने तो काम ले लेना है। तो जी आप बताएं। जी बता दिया तो जी जो विंदर भाई को पहले सलाम। सब देखे सिस्टर, बात ये है फौज ने हर जगह अपना पांव डाला हुआ है, चाहे वो इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे वो मेरी पार्टी हो, चाहे वो विंदर भाई की पार्टी हो। सही है। अब ये देखिए जो अभी ये है हमारे परवेज इलाही, इनका आधा से ज्यादा खानदान फौज में, सही है। इनका हाथ भी तोड़ दिया गया, इनकी गर्दन भी तोड़ दी गई, मगर ये थोड़ी क्या फौज सामने उठ के आ जाएगी कि कौन था, किसने तोड़ा। तो मेरी बहन, ये कोई इमरान खान का इसमें अकेले का मामला नहीं है, इसमें शहबाज शरीफ के भी लोग हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, इसमें मौलाना के भी लोग हैं। कि ये बात ये मत समझे कि मौलाना की पार्टी में सिर्फ मौलाना ही है सारे, क्योंकि ये लोग जो हैं सब इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पे चल रहा है, इस पे कोई बच्चे से आप पूछ लें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अभी आपके एक कॉलर आके कह रहे थे कि पाकिस्तान में सारे जाहिल हैं, हम ये कबूल कर लें कि हमसे ये हुकूमत या हमसे ये पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो मैं उन भाई को ये कहना चाहूंगा कि भाई हम आपकी या अपनी या मेरी बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान में बहुत काबिल लोग भी हैं और बहुत से काबिल लोग गुजरे भी हैं। आप जुल्फकार अली भुट्टो को ले लें, आप शब्बर जैदी साहब को ले लें, आप अब्दुल कदीर खान को ले लें, आप एटी नकवी साहब को ले लें,
कि ऐसे सिस्टर 1000 लोग पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे जो बहुत काबिल थे, मगर उन्होंने ये सिस्टम, जो सिस्टम है ना सिस्टर, उस सिस्टम में नहीं चल पा रहे। जो शब्बर जैदी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी ये सिस्टम मैं नहीं कर संभाल सकता, तो ये सिस्टम ही खराब है। यहाँ पे नीचे से ऊपर तक जब करप्शन होगी तो आप और मैं कैसे उसको सही कर सकते हैं? जी सही ये बात तो ये हो रही है, इसमें काबिलियत की बात नहीं है। जो मैंने जो कहा ना कि गोरे आ जाए, जब गोरे आएंगे तो पूरा सफाया कर देंगे, उसमें कोई भी सारा काम नहीं कर रहा होगा करप्शन वाला, जो करेगा वो अंदर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर यहाँ पे वजीर आजम भी करप्शन करते हुए पकड़ा गया, उसको लटका किया जाता है। मेरा ये मतलब है कि जब ये निजाम कायम होगा पाकिस्तान में, तभी पाकिस्तान सुधर सकता है, वरना पाकिस्तान को कोई दुनिया की ताकत नहीं सुधार सकती सिवाय अल्लाह के। लेकिन वो कौन आएगा? खमीनी साहब कौन बनेगा? अपना किरदार तो कुछ सही करे ना, कौन आएगा? कौन बनेगा? हुमैनी से बड़ा लीडर बनेगा ये कौन? इमरान खान फिर वही बड़ा लीडर बनेगा। चलो ये आपकी सोच है, मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं भी है। अगर अपना किरदार अच्छा होना तो इंशाल्लाह खमीनी साहब को उनके साथ मिला रहे हैं कि खमीनी साहब से भी बड़ा लीडर बनेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी हेलो। हाँ समीरा भाजी, अभी जो कह रहे हैं ना सिस्टम, तो भाईजान सिस्टम जो है वो आपका सारा डिपेंड करता है 6 चीजों पर। इसलिए कि मेरा काम ही सिस्टम बनाना है। मुख्तलिफ कंपनियों का सिस्टम जो है वो मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, एनवायरनमेंट एंड मेजरमेंट पे चलता है। और सबसे ज्यादा जो सिस्टम की जो चीज होती है वो होता है इंसान, मैन। और अगर इंसान नकम्मा है, बेईमान है, बदज़त है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में मेरे आ रहा है कि हम 75 साल से ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का आप बोलते हैं जीनियस है। ऐसा जीनियस होता है जिसने कहा ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, मुल्क को तोड़वा दिया। अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, देखा ये जाता है। हम सब अच्छे काम भी करते हैं, बुरे भी करते हैं। अल्लाह मियां भी हमसे देखेगा जब क़यामत के दिन, वो पूछेगा आपके कितने अच्छे काम, अच्छा, बुरे हैं। भुट्टो ने अगर बांग्लादेश जला दिया तो उसने एटम बम भी तो आपको वो दे दिया कि आप आज इंडिया को आंखें निकालते हैं, तो उसकी ड्यूटी का सदका ही। जब आप बोलते हैं मैं नहीं बोलता, जब आप बोलते हैं मैं नहीं। अच्छा, चुपके से सुनिए। वो आप बात तो कर दी ना आपने, और चुप नहीं बात की, मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप चुपके से सुनिए, उसके बाद आप पूरा बोलिएगा। हर आदमी में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। देखना ये होता है कि अच्छाइयाँ कितनी है और बुराइयाँ कितनी है, और उसकी एक्यूरेटेड जो चीज एंड में नजर आती है कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या किया, बेनजीर साहिबा ने क्या किया, ये सारे लुटेरे। कोई जमींदार एक गरीब आदमी का सोच सकता है? 50 सालों ने रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगाया हुआ पूरे पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे। तो शेख रशीद ने क्या दिया पाकिस्तान को? शेख रशीद ने क्या, आप भी शेख हैं? आप क्या बात कर रहे हैं जाफरी साहब? 50 साल से आप हो सकता है 75 क्या, आप 100 साल इसके ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहिए, मुझे इससे कोई गर्व नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। हाँ, काबिल बहुत है, ये शब्बर जैदी और ये सारे लोग फेल हो गए। ये सिस्टम नहीं है। सिस्टम का अभी जैसे मैंने कहा, अगर इतनी समझ नहीं आती आप लोगों को तो फिर आपकी अकल पर अल्लाह हाफिज है, इतना मैं कह सकता हूँ। इसीलिए हमारे मेजॉरिटी जो अच्छे लोग हैं वो भाग चुके हैं पाकिस्तान से बहुत पहले। और ये मैं कल की खबर बता रहा हूँ, 16 इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल यूनिट्स आर ऑलरेडी मूविंग टू बांग्लादेश एंड दुबई। सुन लिया आपने? 16 ऑलरेडी कमिटेड हैं एंड दे सेड वी हैव अनफ। ये कल बात हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर कराची के, और फाइनल हो गया है। तो उन्होंने तो मशीनें बेच ली हैं और कई शिप हो गई हैं ऑलरेडी, फैक्ट्री बंद हो गई हैं। वो तकरीबन 35,000 आदमी अनएम्प्लॉयड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ से, कराची से। अंदाजा लगाएं। नहीं, अल्लाह उस वक्त खैर करेगा जब आपके यहाँ कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर थोड़ा सा खुदा। एक सेकंड जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी वालेकुम सलाम। ये बात तो ये पहले भी कह के चुके हैं कि वो क्या 16 इंडस्ट्री बंद हो चुके कहानी हैं। पुरानी है। नहीं ये तो पुरानी कहानी इन्होंने पहले भी सुनाई थी, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। कह रहे हैं बांग्लादेश मूव हो गए हैं, बांग्लादेश मूव हो गए हैं। ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये इन्होंने पहले भी 1 महीना पहले ये कहानी सुनाई। 13,000 कह रहे हैं कि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, किसी के पास जॉब नहीं होगी मुल्क। जी बात ये है कि मुश्किल हालात है, मुश्किल हालात है, सही कह रहे हैं। मुश्किल हालात को 30 दिन में नहीं हुए, ये जो पुरानी गवर्नमेंट थी ये सारा तसलसल चला आ रहा है, ऐसी बात नहीं। और फिर ये जो लोग आके कहते हैं कि थक्के बस्ती, तो एक आदमी इनको एक लीडर मिला तो था जो गरीबों की जी 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 गरीब लोगों को असेंबली में लेके आता था, तो गरीब लोगों को असेंबली में लेके आया, सेनेटर बनाया, कदर नहीं करी आपने। उसी के बाद हल्ले भाई वही गरीब आदमियों के मददगार है, वही गरीब आदमियों को आगे ले जा सकता है। उसको आप लोगों ने कदर नहीं करी, उस पर झूठे इल्जाम लगाए, उसको बाहर कर दिया, आप बैठ के सब रो। तो मकाफात अमल है। एक आदमी मिल गया था आपको, वो लेके आया था गरीब लोगों को असेंबली में पहुंचाया, सेनेटर बनाया, वजीर बनाया, मगर आप लोगों ने उसको चलने नहीं दिया। तो यही बात है। और वही है, अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई दूसरा बंदा है ही नहीं जो पाकिस्तान को सही कर सकता है। मैंने तो जो देखा वही बता रहा हूँ। थैंक यू जी जनाब, बड़ी अच्छी बात की है अपना भाई साहब ने। अल्ताफ हुसैन ने महाजिरों को सर उठाने की जुर्रत दी है। अगर आज उसको कहते हैं जी वो गद्दार है, ये है वो है, लेकिन उसने जगाया है, उर्दू स्पीकिंग वालों को जगाया है कि उठो, आपका भी हक है। जिस तरह इमरान उठा रहे हैं ना यूथ को कि आपका हक है, आप छीन भी लो, तो उसने भी यही कहा था कि छीनो, आपका हक है। जी बोले। अच्छा जी अभी वो भाई आगे बात कर रहे थे, सिस्टम वाली जो बात कर रहे थे, तो मेरा उनसे फिर वही बात है, वो मुझे पता है कि वो इमरान खान के आदमी है। ये वो कॉलर है कि जब इमरान खान को ये पसंद करते थे, हम भी पसंद करते हैं, आपको पता है सिस्टर, इमरान खान को, तो ये कहते थे कि जी इमरान खान जो है वो उसका कोई दोस्त नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये वही कॉलर है, मैं इनको पहचान गया हूँ। ये कहते हैं कि इमरान खान ही मिला था ऑनेस्ट बंदा जो है ना, ये लोग कदर नहीं कर सके। सजाद भाई इन्होंने इमरान को छोड़ भी दिया था, ये चैनल पे समीना जी इन्होंने ऐलान किया था कि मैं अब उनकी हमायत नहीं करूंगा इमरान की, इन्होंने बोला था। जी मेरी बात तो सुने जाफरी भाई, मेरा उन कॉलर से ये सवाल है सिस्टर कि वो कह रहे हैं ना सिस्टम जो है, तो भाई हम यही तो कह रहे हैं कि ये सिस्टम बनाया चोर डाकुओं ने, हम भी तो यही कह रहे हैं। मैंने आपके कल के प्रोग्राम में कहा, आज मेरा उनसे सवाल है, कायदे आजम भी अगर आज होते तो उनके ऊपर भी नेट के चार्जेस लगे होते। ये बात वो आगे तो वो कायदे आजम को क्या कहेंगे कि कायदे आजम जाहिल आदमी थे, कि कायदे आजम बहुत बेकार आदमी थे, वो उनको नहीं कहेंगे। मेरा मतलब यही तो है सिस्टर कि भाई निजाम ऐसा बन गया है पाकिस्तान का कि अब एक रीत निकल गई है, एक सिस्टम बन गया है जिसमें करप्ट लोग घुस गए हैं, अब वो निकल नहीं सकते हैं। अब जैसे कोई किसी की औलाद होती है तो वो अपने बाप जैसी थोड़ी निकलती है कि उसका बाप कैसा था। अगर जुल्फकार अली भुट्टो, मेरी राय यही है, जाफरी साहब की भी राय यही है कि भाई उसने आइटम बम बना के दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि उसने पाकिस्तान तोड़ दिया, ये कर दिया, मगर सिस्टर उसके अच्छे कारनामे भी तो आप देखें ना, उसने क्या क्या किया है। जी अच्छे कारनामे भी देखेंगे उसने क्या क्या किया है। जी पाकिस्तान के लिए खिदमत करी है, हम उसको बोलेंगे खिदमत करी है। सही। अगर मैं आप ये सिस्टर लास्ट 10 सेकंड का मेरा सवाल है, मेरा पूरे कॉलरों से सवाल है ये कि हम कायदे आजम को अपना मेहरत मुल्क के वो है पानी है, आप मुझे बता दें कायदे आजम ने कोई एक जेल काटी हो, लीडर उसको कहते हैं ना जो जेल काटे। मैं तो कायदे आजम को लीडर नहीं मानता, मैं तो शौकत अली, मोहम्मद अली, लियाकत अली खान इनको लीडर मानता हूँ कि इन्होंने डंडे भी खाए, इन्होंने जेल भी काटी। कायदे आजम ने कौन सी जेल काटी है मुझे बताइए आप, कायदे आजम ने कौन सा कोई एक डंडा खाया? आप ये देखेंगे कायदे आजम ने ही आपको ये प्यारा सा मुल्क बना के दिया, इतनी मेहनत की, इतने पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने सारी जिंदगी इसके लिए किया कि मुल्क बनाया। शदीद तरीन बीमार थे, आप सोचे उन्होंने अपनी बीमारी भी नहीं बताई, जाहिर नहीं की, इसलिए कि उनको लगा कि पाकिस्तान बनते बनते रह जाएगा और वो बना के आपको ये मुल्क दे के चलेगा, इतना प्यारा मुल्क। उन्होंने ये ख्वाब। जी आप मेरी बात तो सुन लें, जाफरी साहब ने कहा ना कि मैं इमरान खान को आयतुल्लाह खुमैनी में मिला रहा हूँ, तो भाई मैं नमाज पढ़ने में या वो मर्जा है, इमरान खान कोई मर्जा नहीं है, मैं मजहब के तौर पे नहीं मिला रहा हूँ, मैं एज अ लीडर बात कर रहा हूँ कि अवाम के लिए जिस तरह खुमैनी साहब ने आवाज उठाई, इसी तरह इमरान खान ने आवाज उठाई और पूरा पाकिस्तान उसके साथ है। ये 13 जमातें एक तरफ है, इमरान खान एक तरफ है, खुमैनी साहब के साथ जो था वो बादशाह क्या नाम उसका,
मेरा ये मतलब है मेरे भाई, मैं कोई मजहब के तौर पे नहीं मिला रहा हूँ, ये मजहबी प्रोग्राम नहीं हो रहा। नहीं मजहब के तौर पे मजहबी प्रोग्राम नहीं। जी बोले जी वंशा भाई क्या करें, वो भी उनको भी बोलेंगे, वो भी काफी देर से बोल रहे हैं जी। बता रहा था उनको रजा शाह पहलवी जी। हाँ अभी इनका नाम क्या है जो साहब ये बात कर रहे थे कि ये लीडर है? नाम पूछे, नाम नहीं बताना आपको। एज अ कॉलर ही बात रशीद है नाम इनका, शेख रशीद है। पर्सनल मैं बात ही नहीं करता, मगर लीडर की ये क्वालिटीज नहीं है कि वो जेल जाए। इसका मतलब है ट्रूडो भी लीडर नहीं थे, ना ट्रूडो के जस्टिन ट्रूडो लीडर हैं, ना बाइडन लीडर हैं, इसलिए ये तो सब जेल ही है। जो हमारे मुल्कों में जेल जाते हैं, हमारे मुल्कों में जेल जाते हैं इसलिए कि उनके कहा करतूत जो है वो खराब है। एक है क्रिमिनल कोर्ट और एक है सियासी मुजरिम। कुछ क्रिमिनल उसमें गए हैं। और देखिए बहस का हर आदमी अच्छी चीजें भी करता है, बुरी चीजें भी करता है, और हमारा भी हिसाब जब होगा ना अल्लाह मियां के हाथ, तो यही इसी बेस के ऊपर होगा कि कितनी अच्छाइयां की हैं और कितनी बुराइयां की हैं। सही। और उसके बाद ही हमें जन्नत और दोज़ख में जाना होगा। तो यही चीज पाकिस्तान के लिए और सारी दुनिया के निजाम के लिए होता है। कोई आदमी फरिश्ता नहीं होता, गलतियां सब करते हैं और क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखा जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको कंट्री देखा जाता है कि कंट्री कहाँ पे खड़ी है। आपकी जहाँ कंट्री खड़ी है उसके लिए मैं तो कहता हूँ आप एक ऐसा करें कि एक वन डे फुल डे आप डिबेट रख लें किसी जगह पर और अपने प्रपोजल लाएं कि पाकिस्तान को किस तरीके से सही किया जाता है। मैं हिस्सा लूंगा, मैं हिस्सा लेता हूँ। आप अपने तमाम पार्टिसिपेंट। अच्छा शाहिद भाई, आपने क्यों ऐलान किया था कि अब मैं इमरान को छोड़ रहा हूँ? इसी चैनल पे बोला था, 1 घंटे की इसी चैनल पे बोला था कि वो अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट हाउ टू सॉल्व दोस, और वो आप फिर टीवी पे नशर कीजिए। आसान कुछ नहीं है पाकिस्तान जी। देखिएगा ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैं तो उस वक्त 16 साल का था जिस वक्त चकूते ढाका हुआ है, 16-17 साल का था, मगर मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है इसलिए कि हमारा बिजनेस वहां था, ईस्ट पाकिस्तान में भी और वेस्ट में भी, और मैं अच्छी तरीके से याद है मुझे कि जो चीजें सबसे पहला काम होता है कि आपकी मिलिट्री इस वक्त गंदी हो चुकी है, अवाम की नजरों में उसके लिए मोहब्बत नहीं है, जो हमारी रोमांस था ना मिलिट्री के साथ वो खत्म हो गया है। और ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज पे हम आ चुके हैं, महंगाई हो चुकी है। अब आप देखिए इसके बाद क्या होता है। अच्छा, अवाम अभी निकल नहीं रही और अमेरिका और जो दुश्मन है वो ये चाहता है कि अवाम निकले और हंगामे जल्दी से जल्दी शुरू हो, तो हम किसी तरीके से थर्ड स्टेज पे जाएं। थर्ड स्टेज पे ये है कि जब मारा मारी होगी तो फिर अमेरिकन की यूएन फोर्स आएगी यहाँ। यूएन फोर्स जब आएगी तो उसके बाद फिर आप सीरिया हैं और उसके बाद आप बस फिर अल्लाह हाफिज है। सही जी जनाब जी, क्या कहेंगे जी? वही बात कर रहे हैं। देखें सिस्टर, मेरी आधी से ज्यादा फैमिली इंडिया में रहती है, सही है, क्योंकि हम लोग इंडिया से, मैं तो नहीं, मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स जो थे वो इंडिया से हिजरत करके आए थे, सही है। आप भी 1 करोड़ लोगों से मिली होंगी पाकिस्तान मुसलमानों से जो इंडिया में बहुत खुश है, सही है। आप इंडिया को कुछ कह नहीं सकती, है ना, भले वो वहाँ पे हुकूमत जो है वो हिंदुओं की है या सिखों की है, जिसकी है, गैर मजहब की है, सही ना, गैर इस्लामिक है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि भाई जो कह रहे हैं ना कि जी हिंदुस्तान वो पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश बन गया, तो भाई कायदे आजम से किसने कहा था कि आओ इंडिया तोड़ दो यार? हम उसी इंडिया में खुश थे मेरे भाई। हो सकता है कि मैं भी कहीं हीरो आ रहा होता शाहरुख खान के साथ। तो भाई मेरे कहने का मेरा ये मतलब है, क्या मैं हकीकत बता रहा हूँ, कहने का मेरा ये मतलब है कि ये कायदे आजम ने पाकिस्तान क्यों बनाया? कि इनके लिए बनाया था, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जरदारी के लिए। बात देखें, जो बात जो कह रहे हैं ना वो कि जी हुकूमत जो है वो उसमें रोटी कपड़ा मकान, भाई भुट्टो ने बहुत काम किया है। भुट्टो का नाम इसी वजह से जो पीपल्स पार्टी की 6 या 7 सीटें हैं वो भुट्टो की वजह से हैं। वो आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो की वजह से नहीं है, कि भुट्टो का नाम अब तक जिंदा है। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि भुट्टो कयामत तक जिंदा रहेगा।
भुट्टो तो देखे ना, सारी जिंदगी जिंदा है ना, दिलों में जिंदा है लोगों की। सिंध में भुट्टो के नाम से वोट दिया जाता है, अभी तक जिंदा है वो, नाम ही भुट्टो का लेता है। आप देखेंगे बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं बीवी शहीद, आप ये देखें कि मैं वो बिलावल भुट्टो ने खुद अपने, आप ये देखें बिलावल भुट्टो ने अपने स्पीच में कहा, बिलावल भुट्टो ने अपनी स्पीच में यही कहा कि बीबी शहीद की वजह, बीबी शहीद का बेटा हूं और बिलावल भुट्टो का जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा हूं, जिसकी वजह से ये मेरी पहचान है, मुझे इस नाम से पहचाना जाता है। वो जरदारी के नाम से, उसने जरदारी का नाम भी नहीं लिया, आसिफ जरदारी का, उसने बीबी शहीद बेनजीर का नाम लिया और अपने नाना का नाम लिया। आप देखें कि उसने अपनी पहचान इससे जाहिर की है, तो आप अंदाजा लगा लें कि पूरे सिंध के अंदर भुट्टो जिंदा है। पूरी दुनिया में जो हमारे मेरे आबो अजदाद अभी भी इंडिया में रह रहे हैं, वो तो खुश है इंडिया में, वो क्यों नहीं आ गए पाकिस्तान? मेरा मतलब यही है ना सिस्टर के जी, अब ऐसे में कहूंगा क़ाज़ी आज़म ने पाकिस्तान क्यों तोड़ दिया? चले ठीक है जी, अब कल आपकी पूरी तफसील से बात होगी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का। विंसन भाई आखिर में आप कुछ कहना चाहते हैं? हेलो हेलो जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, विंसन भाई ने ड्रॉप कर दिया। चलें जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम का में शामिल होने का। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी हेलो जी शायद भाई प्रोग्राम खत्म हो गया, 1 सेकंड का मैसेज दे दें। आखिरी चीज कहता हूँ, अहमद रुश्दी भी जिंदा है। अहमद रुश्दी जो सिंगर थे वो भी जिंदा है। ये सारे लोग जिंदा ही रहते हैं लोगों के, कई लोगों के दिलों में, लेकिन आवाम मर गई है, बाकी ये जिंदा है बस। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अहमद रुश्दी भी जिंदा है, मगर उन्होंने कहा अहमद रुश्दी जिंदा है मगर आवाम मर गई है, मगर ये लोग दिलों में जिंदा है। चलें जी, शायद भाई बहुत शुक्रिया, कल शामिल हुइएगा प्रोग्राम के अंदर। जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।